चलो जी, पहले 7th हाउस को कर लेते हैं। जो हमारा व्यापार वाला पार्ट बचा हुआ है, हमने स्पाउस वाला पार्ट तो किया ही है, इसमें पिछली क्लास में डिटेल डिस्कशन हुआ है। तो आज जो है हम बिजनेस को लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो वापस नहीं बताना है, सब बाकी सारे घरों के तो आपको कारक तत्व तो पता ही है ना, सिग्निफिकेशंस, कौन सा घर किस चीज को बताता है। अभी तक जो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो तो पता ही है ना आपको। अब 7th हाउस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस को लेके, ठीक है जी। अब इसमें फिर अगेन हमारा देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, हमें अभी कभी भी हटना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सबसे पहले हमने देखना है कि प्लेनेट कौन सा बैठा है। प्लेनेट नहीं बैठा है तो दृष्टि किधर किसकी आ रही है, दृष्टि के बाद प्लेनेट कहाँ गया है, यानी कि 7th लॉर्ड किधर गया है, उसको देखना है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है, अब जब आप बिजनेस की बात करेंगे तो हमने इसीलिए सबसे पहले प्लेनेट पढ़ लिए थे। तो हमने हर प्लेनेट को सप्तम हाउस में पढ़ा था, चाहे वो स्पाउस की बात हो, चाहे वो आपके जब मरकरी को किया था बिजनेस के तौर पे, तो खास तौर पे चाहे बिजनेस की बात हो, तो आपका कोई भी प्लेनेट जो है या तो अपने कारक तत्व से करेगा काम। कारक तत्व का मतलब क्या है कि अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा किस चीज को बताएगा? ट्रैवलिंग को बताएगा, खाने पीने के काम को बताएगा, टूर एंड ट्रैवल के काम को बताएगा। कोई ऐसा काम होगा जो मन से जुड़ा हुआ होगा, जैसे हीलिंग का कार्य होता है, साइकोलॉजी का कोई काम हो सकता है, आप किसी की हीलिंग करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी भी एक तरीके से आप चूंकि उसमें भी किसी को क्या करते हो, हील करते हो, मेंटली हील कर देते हो। तो किसका कारक तत्व हो गया? वो चंद्रमा का हो गया। सूर्य के केस में आप बात करोगे तो कोई भी ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, अथॉरिटी से जुड़ा हुआ हो, परिवार से जुड़ा हुआ हो, पिता से जुड़ा हुआ हो, या आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हो, है ना, ये सूर्य के हो गए। मंगल के केस में मशीनरी का कार्य हो, स्पोर्ट्स का कार्य हो, जिम का कार्य हो, आपका कोई भी पुलिस से जुड़ा हुआ कार्य, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलता है ना। तो जब सप्तम हाउस में कोई भी प्लेनेट होगा तो एक तो इस बात का इंडिकेट वो आपको करेगा कि या तो उसके कारक तत्व से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, कारक तत्व से, यानी कि जिन चीजों को सिग्निफाई करता है उससे जुड़ा हुआ आपका व्यापार हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा कि उसके पास लॉर्डशिप कौन से घर की है, कि वो किन किन घरों का स्वामी होकर बैठा है। अगर दोनों चीजें सिग्निफाई हो जाएंगी, दोनों चीज मैच हो जाएंगी तो अति उत्तम हो गया। अगर एक चीज होगी तो चलेगा तब भी, लेकिन उतना बेहतर नहीं होगा जितना बेहतर हो सकता था, क्योंकि वो घर भी अपने अपने रिजल्ट देता ही रहेगा। बात समझ में आई? अब मान लो यहां पर कौन से नंबर की कुंडली बनाए? रुको, कर्क को छोड़ो अभी हम इसमें 2 नंबर की कुंडली बना लेते हैं। किसकी? 2 नंबर की। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। मान लेते हैं यहां पे हमने मंगल लिख दिया। क्या लिखा? मंगल। तो मंगल तो यहां स्वराशि का हो गया, मंगल स्वराशि का है। तो सप्तम हाउस कैसा लग रहा है यहां पर? अच्छा दिख रहा है आपको? भाई आप कोई भी प्लेनेट अपने घर में बैठा है तो अच्छा हो गया ना वो तो इस केस में आप कोई भी कार्य कर सकते हो, पहली तो ये हो गई। लेकिन कौन सा कार्य है जो मंगल से जुड़ा हुआ हो? मंगल से जुड़ा हुआ कार्य कौन सा हो सकता है? मंगल से जुड़ा हुआ कोई भी, जो अभी मैंने डिस्कस किया, स्पोर्ट्स का कोई काम हो गया, मशीनरी का कोई काम हो गया, आपका फिजिकल उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्टिविटी हो गई। मान लो जिम ही खोल लिया इस पर्सन ने, तो क्या कहते हो, जिम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। लेकिन इसमें एक चैलेंज क्रिएट होगा, क्योंकि ये 12th लॉर्ड भी है, 12वें घर का स्वामी भी है। तो अगर 12वें घर का स्वामी आएगा तो 12वां घर किस चीज को बताता है? 12वां घर बदलाव को बताता है और लॉस को बताता है। तो या तो बिजनेस में बदलाव आता रहेगा या लॉस हो जाएगा बिजनेस के कारण, क्योंकि इसके कारक तत्व, इसका रिजल्ट भी यहाँ पे डिलीवर होगा। तो अब आपको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंगल का कार्य तो हो, लेकिन 12th हाउस भी उसमें यूज होना चाहिए। 12th हाउस कैसे यूज होगा? या तो दूसरे कल्चर में जाके आप जिम खोल सकते हो। भाई आप अगर दिल्ली में आपका जन्म हुआ है, वहीं पे लालन पालन हुआ है, तो दिल्ली में ना खोल के आप कहीं दूसरी सिटी में जाके खोल लो, घर से दूर, तो भी चल जाएगा।
या कोई मशीनरी का काम है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर लो, क्योंकि बाहर मगर विदेश का है, बाहर से मशीनें लाओ यहाँ बेच दो, यहाँ से मशीनें बनाओ बाहर बेच दो। बात समझ में आई? हॉस्पिटल का कोई कार्य हो सकता है, तो ये उस घर के रिजल्ट को आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तो अब एक एक घर काम वापस से कर लेते हैं। इसमें कारक तत्व तो याद है ना आपको हर प्लेनेट के? देखिए हम लोग बोलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, बट हमें कुदरत कितना अलाउ करती है सब करने के लिए, बट देयर इज समथिंग बिटवीन व्हाट गॉड हैज डिजाइन्ड एंड बिटवीन फ्री विल ना, तो वो कैसे करेंगे अगर मैं करना चाह रही हूँ? दैट इज आल्सो देयर इन आवर चार्ट। भाई देखो, मैं इसको कितने तरीके से डिस्कस करें वो तो चलो अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन आपको अगर समय पे एडवाइस मिल रही है तो प्रभु अलाउ कर रहे होंगे, वरना तो चोट खाने के बाद मिलती है। हाँ मतलब मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि हम कुछ कोई परसेंटेज नहीं है इसका, कोई फिक्स रूल नहीं है इसका करणप्रीत जी, कि मैं कह दूं कि इन लोगों को मिलेगा ही इनको नहीं मिलेगा। उसमें हम लेते हैं कि जैसे 9th हाउस में ड्यूअल साइन है, फिक्स साइन है, या फिर आपका मूवेबल साइन है। तो मूवेबल क्या होता है कि उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है चेंज करने की अपने आपके भाग्य को। फिक्स साइन में उतनी ही पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, अच्छा मिला है तो अच्छा, बुरा मिला है तो बुरा। अगर 9th हाउस में फिक्स साइन आ गया आपका और 9th लॉर्ड भी आपका फिक्स साइन में चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भाग्य है वो स्थिर हो गया है। अब चाहे वो आपको अच्छा मिला हो या खराब मिला हो, दोनों ही केस में वो फिक्स हो गया है। फिर अगर मान लो यहाँ पे मूवेबल साइन है और उसका स्वामी भी मूवेबल में चला गया है, तो मतलब आप उसको बड़े आराम से चेंज कर सकते हो। तीसरे केस में डुअल है, डुअल का कॉन्सेप्ट वही है, फिर कुछ फिक्स है कुछ, या उसका स्वामी जिधर गया है डिग्री वाइज, तो उससे देख सकते हो। डुअल होता है ना सर, फिक्स्ड मूवेबल फिर डुअल होता है ना, 1 2 3 नहीं नहीं, 1 4 7 10 जो है मूवेबल है, फिर फिक्स आता है 2 6 10 ऐसे। फिर उसके बाद मूवेबल आता है जो बृहस्पति की और बुध की राशियां हैं, 3 6 9 12, ठीक है। एक तो वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर ये है, हम इस डिबेट में पढ़ने की बजाय हम तो ये कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना करेंगे। भाई अगर ये विद्या आपके सामने आई है तो प्रभु ने कुछ सोच के दी होगी आपको, और कोई क्लाइंट आपके पास आया तो वो भी कुछ प्रभु ने सोच के ही बेचा होगा। हम इस बहस में पढ़ने की कि कितना कर पाएंगे कितना नहीं, हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना कर पाए, होगा नहीं होगा उसको छोड़ देते। आई अंडरस्टैंड, बट मेरे को ये था कि जैसे हम कोशिश कर रहे हैं एग्जांपल इसको हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं, बट जैसे इंटेंशन अगर ठीक है तो अगर ऐसे सब कोई कर पाता तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी ना लाइफ में सबके लिए। तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, हर कोई तो कर ही नहीं पाता ना। देखो होगा तो उतना ही जितना प्रभु ने चाहा है, अल्टीमेटली तो मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इस बात को ये देखता हूँ हर जगह कि जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतना हमें करना है बस। होगा नहीं होगा, 1% होगा 100% होगा, उससे क्या ही फर्क पड़ना है, जो होगा सो होगा। हमें अपना 100% देते रहना है, बस इतना सा मुद्दा है। अगर हमें पता चल गया है जो सामने कोई आके बैठा है, तो अपनी पूरी ताकत इस बात पे लगानी, जितना भी प्रभु ज्ञान दे रखा है उन्होंने, जितना वो दिखाना चाहें कि भाई मेरी तरफ से ये बेस्ट है, बाकी जो होगा सो होगा। बाकी तो फिर हम वही बोलते ही हैं, वही जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा, तो वो तो फिर है ही ना, अल्टीमेटली उसको छोड़ देते हैं। चलो जी, अब अगर आपका फर्स्ट लोड यहां पर गया है तो क्या होगा? तो पिछली क्लास में भी हमने कहा था कि बिजनेस के लिए तो ये आइडियल पोजीशन होगी, क्योंकि मैं स्वयं जाके बिजनेस के हाउस में बैठ गया हूं, तो जैसे चाहूं वैसे मैं बिजनेस को मेंटेन कर सकता हूं, मेरे कंट्रोल में है वो बिजनेस। बिजनेस क्या हो सकता है? एक तो वो कारक तत्व पे डिपेंड करेगा उस प्लेनेट के, लेकिन अभी हम कारक तत्व को भूल जाते हैं। फर्स्ट हाउस किस चीज का है? फर्स्ट हाउस है शरीर का, बॉडी का, मेरा स्वयं का। तो कोई भी ऐसा कार्य जो देह से जुड़ा हुआ हो, तो अगेन जिम आ जाता है इसमें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ जाता है इसमें, है ना। या एक चीज और भी हो सकती है, ये सिर को भी दिखाता है। पहला घर क्या है? सिर। दूसरा घर क्या है? मुख। तीसरा क्या है? हाथ और बाजू। चौथा क्या है? हार्ट। पांचवा क्या है? स्टमक। तो इस तरीके से, यानी कि सिर से जुड़ा हुआ कार्य भी हो सकता है। अब सिर से जुड़ा हुआ कार्य क्या होगा? कैप हो सकते हैं, आप कैप बनाते हो, कैप की ट्रेडिंग करते हो आप, पगड़ी, कैप, हेलमेट,
तो कोई भी देह से जुड़ा हुआ या सिर से जुड़ा हुआ आइटम आप कार्य कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसमें आप खासकर अगर ये मेष लगन हुआ तो फिर तो और ज्यादा इस बात की ये कर देगा, क्योंकि मंगल लगनेश हो जाएगा, मंगल लॉर्ड बन जाएगा। तो अब तो आप हेलमेट या कैप वगैरह डेफिनेटली कर सकते हो, या वो क्रिकेट में वो नहीं आते, वो जो होता है वो सर पे जो पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये हेड वाला जो होता है, जो भी उसको बोलते हैं, वो आप बना सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स को मंगल भी सिग्निफाई कर रहा है और ये सिर को भी बता रहा है, ठीक है। अब अगर सेकंड लॉर्ड आ जाएगा आपका यहां पर, तो सेकंड हाउस किसका है, फैमिली का, तो फैमिली बिजनेस हो सकता है, जो भी फैमिली आपकी बिजनेस करती हुई आ रही है उसी बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ना भी हमारा बेटा क्या फैमिली बिजनेस को संभाल लेगा। अगर किसी की फैमिली में जो है कोई बिजनेस है तो वो ये पूछते हैं कि मेरा बेटा भी मेरे बिजनेस को संभालेगा, तो अगर सेकंड लॉर्ड यहां पर है तो संभाल लेगा। सेकंड हाउस और किस चीज का है, सेकंड हाउस है फूड का, फूड का कार्य कर सकते हो, भोजन का। और किस चीज का है, ये जो अपने स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स कौन से, ये पन्ना, नीलम, माणिक, पुखराज, उनका, क्योंकि सेकंड हाउस किसको दिखाता है, स्टोन्स को दिखाता है। और किसका काम कर सकते हो, ज्वेलरी का, ज्वेलरी का काम करते हैं। सेकंड हाउस किसका है, ज्वेलरी का भी है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए, फैमिली का बिजनेस हो गया, फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो, स्टोन में जा सकते हो, ज्वेलरी में जा सकते हो। अब मान लो स्टोन किसी ने सेलेक्ट कर लिया, एक होता है स्टोन की माइनिंग, एक होता है स्टोन की दुकान। माइनिंग कहां से आएगी, माइनिंग 8th हाउस से आएगी, 7th हाउस रिटेल को दिखाता है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई सा भी कार्य कर सकते हैं, क्लियर है। अब मान लो कि यही जो है यहाँ पे इसका लॉर्ड वीनस हो गया और वीनस यहां पर आ गया, ठीक है। कौन हो गया, वीनस हो गया सेकंड लॉर्ड। मान लो मेष लगन है तो वीनस लॉर्ड बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ वीनस स्वराशि का भी हो जाएगा 7th हाउस में, क्योंकि मेष अगर लगन है तो 7वीं राशि 7वें घर में आ जाएगी। तो अब ये क्या कह रहा है कि सेकंड हाउस का कार्य कर लो, तो सेकंड हाउस का कार्य कौन सा ज्यादा अच्छा चलेगा आपके केस में, अगर वीनस यहां पर है तो खाने का अच्छा चलेगा, स्टोन का अच्छा चलेगा, या फैमिली बिजनेस अच्छा चलेगा, ज्वेलरी अच्छा चलेगा, ज्वेलरी और स्टोन ज्यादा अच्छे चलेंगे, और खासकर जो दिखने में बहुत सुंदर हो, मतलब आपको खूबसूरती पे, आर्ट पे, ब्यूटी पे भी शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात। अगर चंद्रमा हो जाता, अगर 3 नंबर का लगन हो तो 4 नंबर राशि किसमें चली जाएगी, इसमें आ जाएगी, मून आ जाएगा। तो मून क्या कहेगा कि खाने पीने का ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, फूड ट्रैवलिंग, फूड सबसे ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। क्यों, चंद्रमा खुद भोजन को सिग्निफाई कर रहा है और खुद सेकंड लॉर्ड भी हो गया है, क्लियर है। अब थर्ड लॉर्ड अगर यहां पे आ जाए तो क्या होगा, थर्ड हाउस किस चीज को सिग्निफाई करता है, ट्रैवलिंग को, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग एजेंट हो सकते हो, कुछ लोग वीजा लगवाते हैं ना, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, वो काम कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो, एफिडेविट वगैरह और ये सब जो बनते हैं उसकी दुकानें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो सकता है, टूर एंड ट्रैवल का कार्य हो सकता है, फ्रेंचाइजी लेके कोई भी कार्य हो सकता है, लाइजनिंग का कार्य हो सकता है, थर्ड हाउस लाइजनिंग भी कराता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है,
तो जैसे एयरटेल का, जियो का, इनका स्टोर होते हैं जहां पे आप सिम लेने जाते हैं। तो थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन। और सेवंथ हाउस क्या है? रिटेल। तो आप ऐसा कोई रिटेल सेंटर भी खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, या मोबाइल शॉप भी खोल सकते हैं। कम्युनिकेशन का है, यानी कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ, राइटिंग से जुड़ा हुआ। अब ये आपने कुछ दुकानें देखी ना, जिस जैसे ये कैफे होते हैं, कैफे, तो वहां पे आप जी आधार कार्ड भी बनवा लो जी, वोटर आईडी भी बनवा लो जी, ये भी करा लो। वो कहां से आ रहा है? डॉक्यूमेंटेशन का ही तो कार्य हो रहा है सारा, थर्ड हाउस का कार्य। ठीक है, तो थर्ड हाउस का कार्य यहाँ पे करना। क्या होते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हो। मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जैसे, बिल्कुल कर सकते हो। थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य। अब तो फिर ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है? ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा ना, अब देखो हर प्लेनेट के पास एक घर की लॉर्डशिप नहीं है, 2 घरों की लॉर्डशिप है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के। और भी इन्फ्लुएंस आ सकता है, कोई प्लेनेट साथ में बैठा हो सप्तम हाउस में, दृष्ट कर रहा हो लगन में बैठ के। तो अब वहां पे खेल आएगा कि कितने सारे कॉम्बिनेशन आप सबको देखते हुए एक साथ जोड़ के और एक एक किसी एक आयाम पे पहुंच सकते हो कि भाई ये कर लो। इसमें ये घर भी सेटिस्फाइड है, ये घर भी सेटिस्फाइड है, ये दृष्टि भी सेटिस्फाइड है, ये कारक तत्व भी सेटिस्फाइड होगा। काम तो आप फ्रेंचाइजी लेके भी कर सकते हो, लेकिन फ्रेंचाइजी लेके कौन सा काम? अब मान लो आपने डी मार्ट का एक वो खोल दिया, ये अपना डी मार्ट खोल दिया फ्रेंचाइजी लेके। तो डी मार्ट क्या, एक रिटेल सेंटर है, सप्तम हाउस रिटेल भी है ना। फ्रेंचाइजी आपने यहां से ले ली और रिटेल सेंटर आपने यहां पे खोल दिया। अब मान लो थर्ड लोड भी यही होता, सेकंड लोड भी यही होता, तो मैकडी की ले लो ना फ्रेंचाइजी, या डोमिनोज की ले लो। और अगर 12th लोड हो तो फिर डेफिनेटली आप डोमिनोज की या मैकडी की लो, फिर लोकल की लो भी मत। क्यों? क्योंकि 12th हाउस क्या कह रहा है? विदेश। या राहु जुड़ गया तो फिर क्या विदेश, अपना लेना ही नहीं है आपको लोकल वाला। बात समझ में आ गई? अगर फोर्थ लोड यहां पर होगा तो क्या होगा? राशन, गाड़ी, व्हीकल्स का कोई भी कार्य हो सकता है, कार वगैरह का। रियल एस्टेट का कोई कार्य हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी का हो सकता है, होटल्स। कोई भी ऐसा कार्य जो अगेन माता से, हीलिंग से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? माता का भी है, इमोशंस का भी है। तो एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है फोर्थ हाउस लेके यहां बैठा हो, एक वास्तु कंसल्टेंट भी हो सकता है, एक रियल एस्टेट वाला भी हो सकता है, एक व्हीकल की एजेंसी, व्हीकल का कोई भी कार्य कर रहा हो। अब कोई भी कार्य में एजेंसी में अगर मान लो फोर्थ लोड और थर्ड लोड साथ आ जाए, तो आपको क्या लेनी है? आपको फ्रेंचाइजी ले लेनी है किसी की, व्हीकल वाली, गाड़ियों की या मोटरसाइकिल की। और अगर 12th लोड भी आ जाए तो फिर आपको फॉरेन ब्रांड लेना है, टाटा और ये नहीं लेना आपको, टाटा महिंद्रा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कार्य है जो चौथे घर से जुड़ा हुआ हो, अगर उसका आप कार्य करते हैं तो आपका काम चलेगा। वो अगर फिफ्थ लोड आ जाए, तो फिफ्थ लोड किसका है? एजुकेशन का। एजुकेशन से जुड़ के, बच्चों से जुड़ के, स्पोर्ट्स से जुड़ के, एंटरटेनमेंट से जुड़ के, और सॉल्यूशंस का भी है। सॉल्यूशंस मतलब कोई भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकते हैं। तो अब बाकी उसमें देखना ये होगा कि दूसरा घर कौन सा कनेक्ट हो रहा है। जैसे मान लो फोर्थ लोड यहाँ पे बैठा है और फिफ्थ लोड भी यहाँ पे बैठा है, तो वास्तु के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या देगा आपको? घर, वास्तु दे देगा। और फिफ्थ हाउस क्या देगा? सॉल्यूशंस। तो आप सॉल्यूशन दोगे, काम करेंगे वो। क्लियर हुई बात? वो नहीं करना, बच्चों से जुड़ के कर सकते हो अगर फिफ्थ लोड है तो। स्पोर्ट्स से जुड़ के कर सकते हो। स्पोर्ट्स से हमने यहां भी लिया था ना, वो जो अपना हमने हेलमेट बनाया था, हेलमेट, जब लग्नेश यहाँ पे गया था, खासकर मंगल के केस में। तो अगर ये मान लो फिफ्थ लोड यहाँ पे चला जाए
और मंगल बन जाए अगर फिफ्थ लॉर्ड, तो फिर तो आप फिर बोल सकते हो कि आप स्पोर्ट्स का कार्य करो, क्योंकि मंगल भी स्पोर्ट्स को बता रहा है, फिफ्थ हाउस भी स्पोर्ट्स को बता रहा है। क्लियर हुई बात? अगर सिक्स्थ हाउस यहां पे आ जाएगा तो क्या होगा? सिक्स्थ हाउस होगा तो क्या होगा? एक तो सर्विस इंडस्ट्री होगी, दूसरा क्या होगा? लीगल हो गया, हाँ लॉ फर्म हो गई, मेडिकल से जुड़ा हुआ, मेडिकल स्टोर, मॉर्गेज, हाँ फाइनेंस वाली हो गई, लोन 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 इंडस्ट्री। कुछ लोगों के ना डीएसए होते हैं जो लोन कराते हैं, डीएसए होते हैं जो लोन कराते हैं। तो डीएसए क्या है? एक तो लोन यहां से आएगा, लेकिन डीएसए के लिए एक चीज और जरूरी होती है, थर्ड हाउस भी आता है वहां पर। कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, दुनिया भर की चीजें वो करते रहते हैं। और कई बार वो डीएसए, चूंकि वो क्या कर रहे हैं, वो बैंक के बिहाफ पे काम करते हैं, बैंक के बिहाफ पर कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं कि भाई ये लोन करा दिया, इतना मेरा कमीशन हो गया। तो थर्ड हाउस कमीशन देता है आप, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। इसी में आ गया ना, इसमें मेडिकल में। अब मेडिकल आपने सुनो ना, अगर फोर्थ लोड यहां पर है, फोर्थ लोड, तो आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है ना, वो भी होटल्स भी खोल सकते हो। लेकिन अगर वो फोर्थ लोड होके आता है और मान लो सिक्स्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना ले, सिक्स्थ लोड भी आ जाए, तो फिर तो उसको हॉस्पिटल ही खोलना चाहिए, फिर होटल नहीं खोलना चाहिए। अंदर समझ में आया? फोर्थ, भाई सिक्स्थ हाउस आपका मेडिकल है, वैसे ट्वेल्थ हाउस भी हॉस्पिटल होता है, ट्वेल्थ हाउस ही हॉस्पिटल होता है, लेकिन चूंकि ये मेडिकल है, तो मान लो फोर्थ लोड आपका यहां पर आ गया, तो पहले केस में तो आप होटल बोल रहे हो या व्हीकल बोल रहे हो। फोर्थ लोड अगर सेवंथ हाउस में आया तो आप होटल बोलोगे ना, कि होटल खोल लो, या व्हीकल व्हीकल से जुड़ के कोई कार्य कर लो, रियल एस्टेट से जुड़ के कोई कार्य कर लो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो सिक्स्थ लोड भी साथ में आ गया, तो क्या करोगे? फोर्थ लोड और सिक्स्थ लोड अगर साथ में बैठ गए तो क्या चेंज करोगे? तो या तो आप ये करोगे कि फोर्थ हाउस की सर्विस इंडस्ट्री जोड़ोगे। मान लो आपको व्हीकल बेचने नहीं है, आपको व्हीकल की सर्विस वाली एजेंसी लेनी है, जहां पे सर्विस होगी। सर्विस ही होती है ना कुछ जगह क्या होता है, गाड़ी बेचते हैं, कुछ सर्विस करते हैं। तो अगर सिक्स्थ हाउस है तो सर्विस करनी पड़ेगी फिर आपको। आई बात समझ में? अब मान लो आपको मेडिकल शॉप खोलनी है, एक तो ये है कि मैं मेडिकल शॉप अपने नाम से खोल लूं अपनी, एक ये है कि मैं अपोलो की या टाटा की या किसी की मैं फ्रेंचाइजी ले लूं। फ्रेंचाइजी किस केस में लोगे? जिस केस में थर्ड हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अभी इसको और आगे चल के चलो मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा। अब मान लो आपका एट्थ लोड आ जाए यहाँ पर, तो क्या होगा? एट्थ लोड क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो आप, आपका बिजनेस किस चीज का होगा? मैन्युफैक्चरिंग का। एट्थ हाउस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। सीए फर्म आप खोल सकते हो। एट्थ हाउस क्या देता है आपको? सीए बनाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ओपन कर सकते हो, होते हैं ना वो प्राइवेट डिटेक्टिव जो होते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, वो काम कहां से आएगा? एट्थ हाउस से। डिटेक्टिव कौन बनाएगा आपको? एट्थ हाउस। एज ए एस्ट्रोलॉजर आप इंडिपेंडेंट कार्य कर सकते हो। हमने स्टोन्स की बात की थी, माइनिंग का कार्य आप कर सकते हो, माइनिंग, पेट्रोलियम, सीए, बैंकिंग, सब कहां से आएगा? एट्थ हाउस। प्रदीप जी, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं वो भी एट्थ हाउस में आएगा? हाँ एट्थ हाउस, नहीं एट्थ हाउस में आएगा। डायग्नोस करना एट्थ हाउस का, पैथोलॉजी सेंटर ना, हाँ एट्थ हाउस में आएगा। हाँ, और क्या कर सकते हो एट्थ हाउस से?
अब मान लो कि आपका 8,000, अब अनम्यूटेड है, ये दूसरे का पैसा भी तो होता है, तो आई कैन डू समथिंग दैट इज मनी ऑन। हाँ, अब एक मान लो कि आपका 8th फ्लोर यहाँ पे बैठा है और आपका काम 8th हाउस का नहीं है, अब क्या करें? मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है आपकी और 8th फ्लोर बैठा है, तो आप जो अपना व्यापार कर रहे हो उसमें आपको दूसरे का पैसा भी लगाना है। फंडिंग करवा सकते ना मैं। हाँ, अपने पैसे से व्यापार नहीं करना, दूसरे के पैसे से व्यापार करना है। ठीक है। अब अगर 9th फ्लोर यहां पे बैठा हो तो 9th हाउस क्या है? कंसल्टेंट बना देगा आपको। कंसल्टेंसी की फर्म हो सकती है आपकी, कंसल्टेंट बन सकते हो। कोई आप प्रिंटिंग का कार्य कर सकते हो, पब्लिशिंग का कार्य कर सकते हो। कंसल्टेंट कोई भी हो सकते हो आप इस केस में, क्योंकि 9th हाउस आपको कंसल्टेंट बनाता है, तो इंडिपेंडेंट तौर पे आप कंसल्टेंट बन सकते हो। धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, ठीक है। हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, जैसे पीएचडी वगैरह कराते हैं लोग, मतलब वो तो यूनिवर्सिटी कराएगी डेफिनेटली, लेकिन कोई ऐसा कार्य जो उनको पीएचडी कराने में मदद करे। या कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो कुछ लिखने में मदद करते हैं और कुछ बने बनाए भी देते हैं, कुछ इस तरीके का कार्य भी होता है। और इस केस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आपका क्लाइंट है वो आपके लिए भगवान है। क्यों? 9th फ्लोर कहां गया है? 7th हाउस में। और 9th हाउस क्या है? ईश्वर है, भगवान है, गुरु है, पिता है। तो इसमें पिता के साथ भी बिजनेस हो सकता है, पिता के साथ भी इसमें बिजनेस हो सकता है अगर 9th फ्लोर यहां पर बैठा है। और जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो कौन है? आपके लिए भगवान के रूप में आया है। जिस दिन आप उसको गाली दोगे उस दिन आपका काम निपट जाएगा। सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात का रखना पड़ता है 9th हाउस के केस में। जिस दिन आपने अपने स्पाउस की तौहीन की या उसको गालियां दी या उसको डिस्क्रेडिट किया या अपने क्लाइंट को किया, उस दिन वो दोनों चीजें आपके जीवन से गायब होनी स्टार्ट हो जाएगी। 10th हाउस गवर्नमेंट से, और 10th हाउस चूंकि कर्म का है तो ये बताता है कि आपका कर्म इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब आप व्यापारी होने के आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होंगे जब 10th लॉर्ड इधर जाएगा या सप्तमेश इधर जाएगा 10th हाउस में। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कर्म करता है, किसी के बंधन में बंध के कार्य नहीं करना चाहता। क्लियर हुई? या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि स्पाउस के साथ आपका कोई कार्य हो, मतलब दोनों एक ही सेक्टर में हो या किसी न किसी प्रकार से दोनों का कोई कर्म संबंध हो जाए, या शादी के बाद आपका कार्य क्षेत्र बदल ही जाए या बहुत ग्रो कर जाए। सप्तम और 10th के केस में स्पाउस वाला तो हमने पिछली बार किया ही था। वैसे 11th फ्लोर यहां पे आएगा तो क्या करेगा? 11th हाउस किस चीज का है? पीआर एजेंसीज होती हैं, बड़े आराम से आप चला सकते हो। कोई भी ऐसा कार्य है जो समाज के लिए किया जाता हो, जैसे एनजीओ वगैरह करते हैं ना, वो। मित्रों के साथ व्यापार, मित्र भी तो है, किसके साथ व्यापार कर सकते हो? मित्र के साथ। ट्वेल्थ लॉर्ड यहां पे होगा विदेश से। विदेश का मतलब यहां पे मैं जब भी विदेश बोलता हूं बार बार एक ही मतलब है उसका, डिफरेंट कल्चर विद इन कंट्री भी। विदेश, हॉस्पिटल, जेल,
और आपका योगा सेंटर, योग कराते हैं ना कुछ लोग, योगा सेंटर होते हैं, 12th हाउस का काम है। कुछ लोग जेल से जुड़ के कार्य करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है ना जेल से भी सप्लाई का, या हॉस्पिटल से जुड़ के, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो सकता है। ट्वेल्थ हाउस, 12 घर हो गए। चलो एक कुंडली बना लो फिर अब आप। ग्यारह नंबर की कुंडली बनाओ, कुंभ लगन की। बताओ ऐसा क्या कार्य करें, कैसे करें कि काम अच्छा चले। कुंभ लगन की कुंडली है, 5th हाउस में केतु, 6th हाउस में वीनस शुक्र, 7th हाउस में बृहस्पति सूर्य और बुध, बृहस्पति सूर्य और बुध, 8th हाउस में मंगल और चंद्र, 11th हाउस में राहु, 12th हाउस में शनि। सर कोई गवर्नमेंट एजेंसी कुछ कर रिलेटेड, जैसे सूर्य बैठा हुआ है अपने लिए इसमें। ठीक है, पहले तो ये देखो कि बिजनेस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या लगता है देख के? इंट्यूशन पे ज्यादा कैलकुलेशन मत लगाओ, देख के कुंडली में इंट्यूट क्या हो रहा है आपको ये तो सोचो, आपका मन क्या कह रहा है देख के। कर सकते हैं ना प्रदीप जी, करना चाहिए मतलब बहुत ज्यादा आप उतना पहली नजर में जो आपको लगा पहले वो देखो आप, क्या लगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। क्योंकि 7th हाउस बहुत वो है। अब करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? बुध भी मिलते हैं। सूर्य स्वराशि का है, बिजनेस का कारक बुध वहीं बैठा है। सप्तम हाउस में जब हमने बुध को किया था तो हमने क्या कहा था, इस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति ही तब होगी जब ये व्यक्ति व्यापार करेगा, क्योंकि सप्तम हाउस बिजनेस का है और बुध किसका कारक है, बिजनेस का कारक है। तो सबसे ज्यादा उसको मजा किस चीज में आएगा, बुध को, बिजनेस में ही आएगा। चलो बृहस्पति कौन कौन से घरों का स्वामी है इस कुंडली में? 11th और 2nd। इसका मतलब क्या है कि धन भाव का स्वामी आपके सप्तम हाउस में बैठा है, इनकम भाव का स्वामी भी सप्तम हाउस में बैठा है। तो मतलब क्या ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि आपके पास, व्यक्ति के पास धन कहां से आएगा, सप्तम हाउस से। एक इंडिकेशन ये है, बुध यहाँ पे बैठा ही है। अब इसमें 8th हाउस में कौन कौन से प्लेनेट है? मंगल और शनि। भाई आप तो ये बोलोगे ना, ये तो धन के लिए हमें सबसे पहले किसको देखना पड़ेगा, जो उस घर में बैठा हो 2nd हाउस में, या जो उस घर को देखता हो।
सेकंड हाउस जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि या किसी भी घर को जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये देख रहे हैं कि उस घर में प्लेनेट बैठा कौन सा है। तो सेकंड हाउस में बैठा तो कोई नहीं, देख कौन रहा है उसको, मंगल और चंद्र। तो मंगल को कैसे आप सेट करोगे और चंद्रमा को कैसे सेट करोगे? तो मंगल और चंद्र कहां से बैठ के देख रहे हैं? एट्थ हाउस से बैठ के देख रहे हैं। तो एट्थ हाउस किस चीज को दिखाता है? मैन्युफैक्चरिंग को। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है? हो सकती है। चलो, मंगल मशीनरी को दिखाता है कि नहीं? तो मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग या मशीन से मैन्युफैक्चरिंग? भाई या तो आप मशीनें बनाओ किसी चीज की, ये भी हो सकता है, या कुछ मैन्युफैक्चर करो। चंद्रमा किस चीज का कारक है? फूड का। ठीक है। शिल्पी जी ने, किसने कहा था? सूर्य सप्तम हाउस में बैठा है, गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। पिता का भी कारक है सूर्य। तो क्या पिता इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं? हो सकते हैं। इनका काम किस चीज का है? अच्छा चलो, अभी तक ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे, चलो मैं आपको अभी करनी स्टार्ट कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक ये क्या कर रहे थे? अभी तक ये प्रिंटिंग कर रहे थे। प्रिंटिंग कौन सी? प्रिंटिंग कौन सी? दवाइयां आती हैं हमारी, जो दवाइयों के पत्ते होते हैं उनके पीछे एक रैप लगा हुआ होता है, पन्नी का जो होता है पीछे, वो उस पे होके जो प्रिंट होके जो आता है दवाइयों के नाम वगैरह, उस प्रिंटिंग का काम ये कर रहे थे। अब कैसे इसमें आपको कैसे लग रहा है कि इसमें वो काम इनका चल सकता था? प्रिंटिंग मशीन से हो रही है, एक बात हो गई। दवाइयां आपको यहां से कुछ इंडिकेशन मिल रहा है क्या? नाइन्थ लॉर्ड कौन है इनका? लेकिन इनके लिए क्या प्रिंटिंग ज्यादा सही है या मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा सही है? अब ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं पूरी, प्रिंटिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, किसकी जो पीछे वो लगती है ना उसी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फोइल प्रिंट कर रहे हैं, मतलब फोइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बेसिकली। जो फोइल पेपर होता है ना हमारा, फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है। हाँ, प्रिंटिंग कर रहे थे, अब उसके साथ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। मशीन लग रही है, मतलब लग रही है अभी। सर दवाई का नहीं कर रहे हैं, दवाई का जो रैप है वो छोड़ दिया। वो भी है, प्रिंटिंग का कार्य भी है। अब पहले तो क्या था कि जिस पे प्रिंट होता है वो बाहर से इनको लेना पड़ेगा, उस पर प्रिंट करके ये दे देंगे। अभी वो रोल जो आते हैं उसको खुद ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक तो इसको एट्थ हाउस को सपोर्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग। प्रिंटिंग तो चलो इधर से चलती रहेगी। दूसरा काम इसमें ये होगा कि जो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें मेरा उनको सजेशन ये था कि आप मैन्युफैक्चरिंग दवाइयों के साथ साथ आप फूड में जो हमारा फॉइल पेपर यूज होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा फूड का होने से। मैन्युफैक्चरिंग तो मंगल संभाल लेगा, चंद्रमा फूड संभाल लेगा। बात समझ में? प्रदीप जी, कोई एक ही घर नहीं मिलेगा आपको कि एक ही प्लेनेट से उतना वो नहीं होगा। ये मुझे एक चीज बताइए, एट्थ हाउस को क्यों आपने इन्वॉल्व किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर एट्थ को नहीं करोगे, आपका 10th लॉर्ड भी एट्थ में बैठा है, आप बिना मैन्युफैक्चरिंग के करवा ही नहीं पाओगे, पीड़ा आ जाएगी इसमें। और वैसे भी 10th जो 8th हाउस में बैठा है, अगर इन दोनों को नहीं करोगे तो इनका सीधे दृष्टि संबंध 2nd हाउस से, धन आपको 8th हाउस से ही आएगा। सेकंड हाउस को तो यही एस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो पहले तो इनकी चलेगी। ये काम इनका चला है, लेकिन ये काम हमेशा मतलब बहुत अच्छा नहीं चला है। क्यों? क्योंकि ये यूज नहीं हो पा रहे। जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक इनका काम नहीं चलेगा।
बट प्रदीप जी, इसमें आपने फिफ्थ हाउस को तो पूरा छोड़ दिया। अगर मुझे देखना होता तो मैं तो बोलती कि टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्योंकि मैंने सिर्फ फिफ्थ हाउस कनेक्ट किया किड्स के चक्कर में। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उनका वो देखो, आपको ना कई बार ये भी देखना पड़ता है सामने वाले की एक्सपर्टाइज किस में है, आपको उसी को मूवमेंट देना है ना। अगर आप बुध को आप फिफ्थ हाउस से जोड़ भी रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बुध को आपको डिफ्रेंशिएट भी करना हो ना, तो ये यहीं के रिजल्ट ज्यादा देगा एट्थ हाउस के। तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है तो सेटिस्फाइड है। जो टॉयज आपने बोला ना, बिल्कुल ठीक बोला है, और खासकर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो टॉयज हैं, बच्चों से जुड़े हुए, उसके लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन उसमें अब मान लो कोई आपके पास आया तो उसका कोई काम चल रहा है, वैसा नहीं ना कि भाई चलो इसको बंद करो और उसको दूसरे को करो। अब आपको उसी में उसको कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी कि वो यूज हो जाए। अब सुनो ना, सारे हाउसेस को भी सैटिस्फाई करें और सारे प्लैनेट्स को भी सैटिस्फाई करना है। हाँ, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हो, जितने मैक्सिमम कर सकते हो, तभी तो ठीक होगा मामला। टॉर्टाइज होने से चंद्रमा यूज नहीं होता। चंद्रमा यूज नहीं होता, नहीं, चंद्रमा को फिर हम ऐसे करते कि दूसरों का पैसा लगवाते। वो तो अभी भी लगी रहा है, खैर अभी भी मैंने लगवाया ही है, खैर वो तो बोल के उनको। हाँ, अच्छा, अब इसमें एक चीज रह गई है, शनि 12वें घर में लगने से ओके, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारी तो चाहिए। इसमें थर्ड लॉर्ड भी है मंगल। और अगर आप ट्राइन के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो राहु के ट्राइन में आ गए ये तीनों प्लेनेट। आ गया ना राहु के ट्राइन में। अभी राहु को कैसे सेटिस्फाइड करोगे इसके ट्राइन में जो आया है? तो बाहर की कंपनीज के लिए कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे ऑनलाइन ऑनलाइन। उनको दो सजेशन है कि पहले सबसे ज्यादा फोकस करो उन कस्टमर्स पे जो दिल्ली एनसीआर के नहीं है, बाहर के हैं। दूसरा, जो अब वो उनके लिए बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं था पहले, लेकिन अभी उन्होंने दूर की कंपनियों पे भी कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, कि आपके यहाँ पर जो भी लेबर कार्य कर रही है वो लोकल की लेबर नहीं होनी चाहिए, बाहर से बुलाओ। तो उन्होंने अपनी जो इस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में जो उनकी लेबर आ रही, जो उस मशीनों को चलाएगी, वो गुजरात से आ रही। वो सैटर्न के लिए बोला आपने सर? वो राहु के लिए बोला, और शनि 12वें घर में है वो, और राहु खुद चूंकि विदेश का कारक है, दूसरे कल्चर का, तो मुझे दूसरा कल्चर इंट्रोड्यूस करना है, तो मैंने लोग बाहर के बुलवा दी कि आप वहीं के बुला लो। ये राहु के कैसे आप इसको देख रहे हैं? राहु अच्छा, ट्राइन हमने किया था ना जब प्लेनेट किए थे। इससे 5 में ये बैठा है, मतलब राहु का ट्राइन देखोगे तो ये आ जाएंगे, इसका देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 और 9 वाला ट्राइन बनता है ना, इसलिए। चलो किसी की आप लोगों की कुंडली में व्यापार करवाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज आपका सबसे बाद है, मेरा पिछली बार नहीं डिस्कस किया आपने। आज कर दूंगा। पिछली बार छोड़ दिया था आपने। पिछली बार लेट हो गए थे बहुत, आज नहीं होंगे, आज तो भी 10 भी नहीं बजे। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है कि चंद्र मंगल योग क्या होता है? आप नाम पे जाना चाहते हो या काम पे? काम पे। अब आप ये बताओ, चंद्रमा परेशान होगा मंगल के साथ या मंगल परेशान होगा? क्या लगता है आपको? चंद्रमा। तो आपको सेटिस्फाइड किसको करना पड़ेगा, मंगल को या चंद्रमा को? मंगल को बस। तो क्या करोगे? मंगल का कार्य आप अब देख, आप एक चीज समझो। आप चलो, मार्स और मून, अगर आप कोई भी मंगल का आप यूटिलाइज नहीं करते, मान लेते हैं कि मंगल का आप कार्य तो करते ही नहीं हो, और मंगल का जो है आप फिजिकल एक्टिविटी भी छोड़ देते हो, ठीक है, जिम वगैरह छोड़ देते हो, क्या करेगा वो आपके मून को डिस्टर्ब कर देगा। मून को डिस्टर्ब करेगा तो क्या होगा, आपको एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, आपके मन में ईर्ष्या आ जाएगी, आपके मन में अंदर ही अंतर्द्वंद चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका मन ही कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। अब जैसे ही आप जिम करोगे, मंगल की एनर्जी सेटिस्फाइड हो गई,
आपका मन बिल्कुल ठीक रहेगा। हम्म। ये है लॉजिक। नहीं एक्चुअली वो ठीक है, क्योंकि जितनी देर मैंने जिम छोड़ा था मेरे को मेंटल हेल्थ इशू हुआ था। हाँ, क्योंकि मंगल की एनर्जी यूज नहीं हो रही थी। हाँ, क्योंकि जितने टाइम मैंने 1.5 साल जिम छोड़ा मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, रेगुलर हो सब लगे, मेडिसिन तो मैंने नहीं खाई, बट जैसे मैं वर्कआउट करती हूँ मेरा माइंड सही रहता है। हाँ। बस यही है इसका सॉल्यूशन है, तो जिम करती रहो। मंगल का कोई भी कार्य करते रहो, कोई स्पोर्ट्स में आप भाग लेते रहो, आप जमीन पे सो जाओ, आप उसमें क्या बोलते हैं मिट्टी में पैर रख के बैठ जाओ, नंगे पैर वॉक कर लो, कोई स्पोर्ट्स खेल लो, कोई आप जिम कर लो, कोई रियल एस्टेट का कार्य कर लो, कुछ भी कर लो ना, मंगल का कार्य जो भी कर सकते हो। मंगल का जो भी कुछ होगा वो आपका मन को ठीक रखेगा। एक चीज बताइए सर, अगर दो मंगल चंद्र के लिए वैसे एक जगह कहाँ, हाँ दो बोल। नंबर राशि में मून और मंगल बैठा है 10th हाउस में, तो 2 नंबर में तो वो उसकी उच्च का हो जाता है ना, चंद्रमा उच्च का हो जाता है। हाँ, तो वो फिर और ज्यादा परेशान करेगा अगर नहीं नहीं, ऐसा मून नहीं परेशान कर रहा है आपको, मंगल परेशान कर रहा है। मून इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि मंगल परेशान करवा रहा है उससे। मैंने गूगल पे पढ़ा, वो तो बड़ा नेगेटिव दे रही थी कि माइंड में एंजाइटी कर देता है। तो मैंने भी तो वही बताया है, लेकिन मैंने क्या लगा के बताया, मैंने ये बोला है कि अगर आप मंगल को यूज करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने भी यही बोला है कि एंजाइटी होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, गुस्सा चढ़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जैसे ही आप जिम करोगे वो सारा वहां यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ, वो करते हैं बस। हाँ, ठीक है सर ये आप जब बार्स बोलते हैं, आप बोलते हैं जिम, तो जिम ही है या योगा और तो ये जुम्बा ये सब इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, ये टिपिकल जिमिंग ही मार्स है? प्रॉपर जिमिंग ही मार्स होता है जिसमें अच्छा वेट लिफ्टिंग हो, आपका कुछ हो। योगा मंगल का कार्य नहीं है, योगा तो ट्रेडिशनल है, वो तो आपका केतु ड्रिवन कार्य होता है। मंगल केतु है तो आपको योगा करना है, मंगल केतु है तो। मंगल केतु में अगर आप जिम करोगे तो मसल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है, उसमें आपको ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना, क्योंकि केतु गड़बड़ कर देता है। मंगल राहु है या मंगल के साथ कोई भी प्लेनेट है तो फिर जिम करनी है। तो वो डंबल्स उठाना वो आप बोल रहे हो मार्स? हाँ हाँ, या कोई भी स्पोर्ट्स हो गया जिसमें भी आपको स्वेटिंग होनी है, पसीना बहाना है आपको। गंबा भी होगा ना फिर प्रदीप जी, क्योंकि उसमें भी तो वही है। अरे ठीक है, लगा लो उसको भी, आप करके देख लो, आपको आराम मिलता है तो। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन नहीं है, लेकिन मेडिटेशन इसका पार्ट नहीं है। सर अगर मंगल के साथ चंद्रमा और केतु दोनों बैठे हो तो क्या करें? हाँ तो योगा करो, मेडिटेशन फिर तो सर मेडिटेशन करो, फिर योगा। मंगल का कार्य नहीं करना, फिर जिमिंग नहीं करनी? जिमिंग नहीं करनी है, फिर आपको प्राणायाम करना है, जो हमारा ट्रेडिशनल योग है ना वो करना है आपको, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है आपको। और जिम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जिम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा वेट नहीं उठा सकते, बस लाइट वेट में करनी है आपको। अगर हैवी वेट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। किसकी कुंडली लगाएं, किसको करना है जिम, ये व्यापार? अच्छा लोरी उस दिन पूछ रही थी। अच्छा, कुंभ लग किसको करना, किसने बोला है अभी? लोरी का प्रिया जी का कर दीजिए, मैं लोरी भी पूछ रही थी, कंफ्यूज है। थैंक यू सर जी। बैंकिंग चल रही थी, दोनों का करते हैं। ट्रेडिंग में ट्रेनिंग लगन में है आपका राहु और मून, और यहाँ पर हैं आपके मंगल, सन भी यहीं पर है, मरकरी भी, केतु भी, और बृहस्पति आपका कहाँ पर है? 11th में, कहाँ पर है? नहीं 9th में 9th में। वीनस और बृहस्पति, और 3rd हाउस में सैटर्न। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ केतु को आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केतु क्या करता है, केतु ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है चीजों को, रुकावट पैदा कर देता है, तो केतु को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो भी बिजनेस होगा वो केतु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब केतु से जुड़े हुए काम क्या हो सकते हैं आपके, याद है आपको या भूल गए? मेडिकल, ओकल्ट, मेडिकल,
टेलरिंग, बुटीक, हाँ बुटीक, It means boutique. जिसमें बुटीक मतलब ये कपड़े खुले नहीं बेचने, जिसमें Cutting. सिलाई करनी है बेसिकली कपड़ों की। सिलाई करनी, वही हाँ, टेलरिंग बुटीक, हो हाँ गई। टेलरिंग। बुटीक हो गया, सलोन हो गया, हम्म, आपका केबल मैन्युफैक्चरिंग, केबलिंग का जो काम होता है, केबल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। ब्रिक्स का काम, जो भट्टे होते हैं ना, ब्रिक्स। और आपका क्या बचा? ये सब क्यों है सर? बिकॉज ऑकल्ट से भी रिलेटेड नहीं है। मेडिकल, केतु तो बोलते हैं, I don't know. क्यों सर ये ऐसा है? क्या अलग चीज है ना सर, तो क्या सैलून और ये सलोन में क्या होता है? सलोन में कटाई होती है बालों की, हाँ, काटने का काम करता है केतु, काटता है केतु। और जब वो सुइयां चलती हैं तो उससे क्या होता है? उससे भी यही होता है। और कटाई छटाई जो होती है इसकी कपड़ों की। मेडिकल सर क्या स्टेशनरी का काम भी केतु का काम हो सकता है? नहीं, बृहस्पति का होता है। ठीक है, इतने सारी चीजें हो गई। कंसल्टेंट भी बना सकता है। अब आ जाओ मरकरी पे। मरकरी खुद व्यापारी है, अकाउंटिंग है। यहाँ पे लॉर्ड कौन से घर का है? 5th हाउस का और 8th हाउस का। अब केतु ओकल्ट कह रहा है, केतु ओकल्ट कह रहा है, मरकरी भी ओकल्ट कह रहा है। अकल्ट कह रहा है ना मरकरी भी। क्यों? क्योंकि 8th हाउस को लेके चल रहा है। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस सॉल्यूशन है। तो जब आपके पास कोई आता है कंसल्ट करने, तो आप उसको सॉल्यूशंस देते हो कि भाई ये उपाय कर लो, ऐसे कर लो, काम हो जाएगा आपका। मंगल पे आ जाओ। मंगल 10th लॉर्ड होके बैठा है, तो ये तो आपके कर्म को मंगल से जोड़ रहा है, इतना ही सफिशिएंट है इसमें तो। अब ये 3rd लॉर्ड भी है, तो 3rd लॉर्ड क्या कह रहा है? ऑनलाइन करनी है आपको। ठीक है, ऑनलाइन हो गया। कौन और कौन? सूर्य, सूर्य स्वराशि का है। अभी यहां पे मून बैठा है सामने ऊपर, इसको भी अगर आपको लगाना है तो। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्विस को नहीं चुनोगे तो ये आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि 6th लॉर्ड लगन में बैठा है। तो आपको जो भी कार्य करना है वो अपने आप को राजा नहीं बनाना है, अपने आप को सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करना है क्लाइंट के लिए। ठीक है, चलो। वीनस 9th लॉर्ड है, 9th हाउस में ही है। ठीक है, भाग्य सपोर्ट कर रहा है। और कौन से घर का स्वामी है? 4th हाउस का। 4th हाउस किस चीज का होता है? अभी मैंने बोला था हीलिंग का है, मतलब मन से जुड़ा हुआ कार्य है। तो आपको एक मदर की तौर पर या एक पेरेंट के तौर पर या एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर लोगों को सजेस्ट करना है जैसे उनको अपनापन लगे वहां पर आके, ये हील हो जाए वो मेंटली बेसिकली। सारे प्लेनेट जोड़ दिए मैंने, अभी देखते जाना आप ओकल्ट में। बृहस्पति 11th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है। तो 2nd लॉर्ड है तो ये भी कह रहा है कि कंसल्टेंसी से आपको पैसा आ जाएगा। ये क्या है? जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते रहोगे, जितना सोशली एक्टिव रहोगे, उतने आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और उतने ही आपकी क्लाइंटेज बढ़ती चली जाएगी। ऑनलाइन में आपका शनि भी यहाँ पे राहत में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी कहाँ जाके बैठा है? 3rd हाउस में। सारे हाउस आपने तो एक तरीके से तो अगर आप इंडिपेंडेंट तौर पर अगर आप क्या करो, अगर आप ओकल्ट की कंसल्टेंसी करते हो तो आपकी अच्छी चलेगी। इवन अगर आप पढ़ाते भी हो, टीचिंग भी करते हो, तो भी अच्छा करोगे, ऑनलाइन टीचिंग। क्यों? 5th हाउस क्या है? एजुकेशन। ओकल्ट की एजुकेशन, मरकरी आपका पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड। और मरकरी वैसे भी शिक्षक बना देता है, और कंसल्टेंट तो आप वैसे भी हो ही ना। हो गया। वास्तु कंसल्टेंट भी बन सकते हो साथ में 4th हाउस से। ऑनलाइन करना है, ट्रैवल करते रहना है।
या क्या कर सकते हो थर्ड हाउस से, और क्या कर सकते हो? तो यूट्यूब पे बना सकते हैं। सोशल मीडिया पे, हाँ, ऑनलाइन काम कर सकते हाँ हो। ऑनलाइन बन गए आप एस्ट्रोलॉजर। सारे प्लैनेट से बना दिया क्या और कोई कार्य भी कर सकते हो आप? आप बोलो, आपका मन क्या चाहता है, चलो उस कार्य को देखते हैं हम, कोशिश करने की कि वो कार्य कर पाओगे कि नहीं। आप अपने मन से बोलो। मैं बहुत पहले से ना फूड का बिजनेस करना चाहती थी, मैं रेस्टोरेंट खोलना चलो चाहती थी। मैं इसको अभी वापस से हटा रहा हूँ, ठीक है, और अब फूड पे चर्चा करेंगे। मैं भी चलो साथ में करते हैं। मेरा भी है। मेरा भी चाहते जिस जिसके 8th हाउस में प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं वो सब मिलके कार्य कर लो। 8th हाउस में अगर मिलके कार्य करते हैं तो वो भी अच्छा चलता है। पैसा कौन लगाएगा, ये भी पूछ लो। सभी लगाएंगे मुफ्त। दूसरे को कुछ मुझे तो वैसे बोला मैं तो प्रॉफिट शेयरिंग चलो जी, तो वैसा यूज करना है। अब वापस इसी कुंडली पे आ जाते हैं 11 नंबर में। तो बहुत पहले मैंने बुटीक भी खोला है। चला था? बंद करना पड़ गया एक्चुअली में। नहीं, बंद क्यों करना पड़ गया ये बताओ। बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया तो लॉस नहीं, क्या आप करें? लॉस के कारण नहीं करा ना आपने? नहीं बस ठीक है। लॉस के कारण नहीं किया। मेन मुद्दा ये कि क्यों हुआ। लॉस के कारण होता तो अगर केतु का काम नहीं होता तो केतु वैसे ही काट देता काम को। मतलब मैं जितना भी मेरा सामान बच गया था ना, मैं जहाँ गई वहाँ लेके वहां पे सेल कर दिया। लो बोलो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इनका थर्ड हाउस बहुत अच्छा है। मार्केटिंग एंड सेल्स तो ये भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा भी आप डिटेल में कर देना, जिस दिन का वॉकआउट। आप कहीं नहीं जाओगे, आपकी अभी कुंडली लगाएंगे। कौन सा प्लेनेट रह गया आपका? 4 2 6 2 8 9 हो गया ना? चलो, क्या फूड? चलो जी, फूड कैसे आएगा? मून तो लगन में बैठा है। उसकी दृष्टि बढ़ रही होगी। नहीं, उससे फूड का कैसे कार्य करोगे आप? फ्रेंचाइजी अगर हम ले लें तो मंगल को सेटिस्फाइड कर देंगे। भट्टी लगा दें, भट्टी तंदूर भट्टी होती है ना जो, वो मंगल है, वो हो जाएगा। सूर्य, ठीक है। मरकरी नहीं, रेस्टोरेंट का तो आपका मुझे लग नहीं रहा काम। आप फूड का तो कहानी सेट नहीं बैठ रही। कभी नहीं कर लिया, सोचती तो कितना कि मैं किया कभी नहीं। हाँ, लग नहीं रहा। ड्रॉप कर दो आइडिया, क्योंकि चक्कर क्या है ना, इस मरकरी से क्या कराऊंगा मैं यहाँ बैठ के। मरकरी भी है, फिर केतु, चलो ट्रेडिशनल भोजन को हम ले सकते थे, हम रेस्टोरेंट को तो थोड़ा इससे, यहाँ वीनस बैठा है उससे ले सकते थे, इसके साथ बैठा है, तो मतलब अर्निंग हो तो सकती है, लेकिन ये बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा ये काम आपके लिए। मतलब कोई बहुत अच्छा वो नहीं बन रहा। जैसे बुटीक है ना, बुटीक में तो बहुत सारी चीजें बन गई, बुटीक तो सेम है जो ओकल्ट की तरह बन गया आपका। केतु सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि वो कटिंग वाला टेलरिंग का हाँ काम हाँ था ना, हाँ, इसलिए तो। वो तो चल जाएगा। इसमें तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, रहने दो। और कुछ ध्यान आएगा तो बताना सोच के। ओकल्ट वैसे अच्छा है आपके लिए। अभी आप किस चीज की कंसल्टेंसी देते हो? ये तो आईटी की है। 8th हाउस की है ना, और केतु भी आईटी को दिखाते राहु आईटी नहीं है। हैं। राहु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन केतु क्या करता है, केतु आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर बना देता है, मतलब कंसल्टेंट बना देता है।
चलो जी, करणप्रीत जी की कुंडली लगा लेते हैं, फिर लोरी जी की लगाएंगे। या लगन चार्ट से लगाना चाहते हैं नवांशा से? लगन चार्ट जब नवांशा की बात करेंगे तब नवांशा लगाएंगे। चलो जी, बोलो इनके लिए। सप्तम हाउस में कौन बैठा है? मंगल। 9th लॉर्ड है, कंसल्टेंट बना सकता है, मतलब 9th हाउस का कार्य आ गया। 4th लॉर्ड यहीं बैठा है, तो 4th हाउस से जुड़ के कार्य हो सकता है। 4th हाउस का कार्य क्या है, जो अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे, हीलिंग भी इसी का पार्ट है, रियल एस्टेट भी इसी का पार्ट है, गाड़ियां भी इसी का पार्ट है, वास्तु भी इसी का पार्ट है 4th हाउस का। अब आया यहाँ पे वीनस, तो वीनस तो 10th लॉर्ड बैठ गया है, तो आपके कर्म को जोड़ रहा है, तो इसकी तो कोई इतनी समस्या नहीं है। 3rd लॉर्ड भी यहाँ पर है, तो अब वो यहाँ पर कैसे होगा, या तो फ्रेंचाइजी के रूप में होगा या ऑनलाइन होगा, या तो फ्रेंचाइजी के रूप में होगा या ऑनलाइन होगा। तो मान लो अगर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना है, तो हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं किसी की भी, जैसे ये अपना क्या क्या चलता है, ये हाँ हाँ, जो भी रियल एस्टेट की कोई फर्म है उसकी फ्रेंचाइजी ले लो, आप उसके बिहाफ पर काम करो। इंटरनेशनल हो सकता है, रुको ना, अभी उस पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल पे भी आ रहे हैं। अभी इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया सप्तम हाउस में जिसका प्रभाव है। अब दूसरी बात ये भी है कि हमें धन को भी ध्यान में रखना है। देखो, हमें सिर्फ इसको नहीं ध्यान में रखना है सप्तम हाउस को, क्योंकि धन का संबंध नहीं बनेगा तो आपका हो सकता है काम में आपको बहुत मजा आए, सब कुछ चलता भी रहे, लेकिन फिर धन के लिए आपको परेशान ना कर दे। और स्ट्रॉन्ग कुंडली की क्या निशानी है कि धन भी वहीं से आए जहां से आपका कर्म जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जो धन है, यहाँ पे एक तो मंगल देख रहा है, तो मंगल देख रहा है तो मतलब मंगल के कारक तत्व से भी आ सकता है, 9th हाउस से भी आ जाएगा, 4th हाउस से भी आ जाएगा, सप्तम। तो मतलब इस बात का तो इंडिकेशन इसमें है कि बिजनेस से इनको पैसा आएगा, क्योंकि सप्तम हाउस में बैठ के ही देख रहे हैं। अब लेकिन जो इनका धनेश है वो कहाँ गया है? वो 5th हाउस में गया है। तो 5th हाउस में या तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकते हो, या स्पोर्ट्स हो सकता है आपका। अब अगर स्पोर्ट्स होगा तो स्पोर्ट्स या मंगल को भी सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा। फिर एक मून हो गया। अब मून तो फूड को भी दिखाता है, और मून यहाँ पे 12th लॉर्ड भी है, तो फूड भी जुड़ सकता है या विदेश जुड़ सकता है। तो इन्होंने जो कहा कि रियल एस्टेट की फर्म क्या फॉरेन की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कि अगर ये उससे फॉरेन वाली से जुड़ के कार्य करेंगी तो ये मून सेटिस्फाइड हो जाएगा। मरकरी के साथ बैठा है तो मरकरी को एक्टिव करेगा ये। और खासकर अगर किसी मित्र के साथ कर लें 11th हाउस को जोड़ के तो और अच्छा है। बात समझ में आई? और कौन बचा? वीनस, ये नहीं, यहाँ तो जुपिटर था ना, ये सॉरी। जब आपने बिजनेस बोला था तो बिजनेस में जुपिटर का भी तो देखना चाहिए, कैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या नहीं देखते हैं? नहीं, जुपिटर का भी सही साथ मिल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे इनकी कुंडली में एक बहुत अच्छी चीज है, जुपिटर जो 6th हाउस में बैठा है, इसकी 5वीं दृष्टि 10th हाउस पर और 9वीं दृष्टि 2nd हाउस पर है। तो इस बात का तो ये प्रोमिस कर ही रहा है ना कि इनकी डिग्निटी, इनका प्रोफेशन और इनका फाइनेंस हमेशा बैलेंस रहेगा ही रहेगा, चाहे जो भी हो। वो तो ब्लेस कर ही रहा है इनको फाइनेंस के मामले में। तो अगर 6th हाउस में है तो बिजनेस अगर करता है तो प्रोस्पर्स करता है वो। और क्या हो सकता है इसमें? अगर ये स्पोर्ट्स के सामान का
एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो स्पोर्ट्स को कौन अच्छा करेगा? मंगल। एक्सपोर्ट को 12th हाउस इन्वॉल्व कर लेगा, और खासकर अगर बच्चों का सामान हो तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं, अगर और खासकर उसकी अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, चलो इनको अगर मान लेते हैं कि अगर ये स्पोर्ट्स आइटम का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या होगा? स्पोर्ट्स कौन है? मंगल। मैन्युफैक्चरिंग कौन है? 8th लॉर्ड, जो बृहस्पति यहां पे बैठा है। बच्चों का, यानी कि ये वाला घर भी जुड़ गया, बच्चों के स्पोर्ट्स आइटम, और उसको भी एक्सपोर्ट करना है तो 12th हाउस भी जुड़ गया यहां पर, जो मून है। तो या तो क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ज्यादा बेहतर है, खासकर बच्चों का, या इनके लिए भी ओकल्ट भी ठीक है। क्यों? 8th लॉर्ड यहां पे कनेक्ट हो रहा है, 8th लॉर्ड कनेक्ट हो रहा है ना, लग्नेश के साथ ही बैठा है, तो मैन्युफैक्चरिंग या ओकल्ट। और इस घर पे ना बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि जब 2nd हाउस पे पड़ती है ना, तो वो आपको वाक सिद्धि देता है। मतलब जब आप कुछ बोल देते हो तो बात सही हो जाती है, वाक सिद्धि मिल जाती है आप। तो उस केस में बृहस्पति बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजी कुंडली में 6, 10वें या 8वें घर में बृहस्पति है तो बोली हुई बात सिद्ध होती है। तो मंगल भी तो योग कारक है, इसमें मंगल 9th लॉर्ड है, उससे क्या होता है? बृहस्पति ब्लेस कर रहा है आपको, और उसमें भी ओकल्ट में जो कि कंसल्टेंसी भी आ जाएगी मंगल की फॉर्म में, है ना। 9th हाउस से कंसल्टेंसी भी आ गई, और अगर एजुकेशन भी जुड़ जाएगा तो 5th हाउस भी आ जाएगा, या सॉल्यूशन तो है ही 5th हाउस। तो आप इस जॉब करती हूँ, जॉब छोड़ूंगी और बिजनेस करूंगी तो ये हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे? नहीं, हेल्थ में प्रॉब्लम क्यों आएगी? आप इसके कारण बोल रहे हो, सन के कारण? 6th हाउस है। हाँ, सन के कारण। तो क्यों नहीं, कब आएगी और कब नहीं आएगी, अब ये मुद्दा आएगा ना। कब आएगी? तब आएगी जब आप 6th हाउस को खराब करोगे, मतलब आप पंचुअल नहीं रहोगे, आप जो आपके अंडर में लोग करने वाले होंगे उनकी आप बेइज्जती करोगे, आप सेवा नहीं करोगे बिल्कुल भी। अगर आप सेवा भाव से कर रहे हो और सेवाएं अपनी दे रहे हो इंटेंट रखते हुए, जो मैंने किसके लिए बोला था, शायद प्रिया जी के लिए, क्योंकि 4th लॉर्ड लगन में था, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्यों आएगी हेल्थ प्रॉब्लम? और वैसे भी जो ओकल्ट है ये सर्विस इंडस्ट्री तो है, इसमें कौन सा क्या होता है? मैं तो गाड़ियों की वो भी कर सकती हूँ, किसकी? गाड़ियों की सेल परचेज। चलो, गाड़ियों की सेल परचेज कैसे आएगी? गाड़ियां आ गई 4th हाउस से, 7th हाउस से सेल परचेज, यानी कि आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मंगल हो गया। वीनस, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां ज्यादा अच्छा काम करेंगी, और फॉरेन ब्रांड हो तो और अच्छा हो जाएगा, 12th लॉर्ड काम कर जाएगा। किसी मित्र के साथ जुड़ के कर लो तो वो भी चल जाएगा। और इसमें भी अगर आप इसको ऐसे बोलो कि व्हीकल का जो है ना, गाड़ियों का, कार्स का कंसल्टेंसी भी तो होती है। आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है उसमें लोग मदद करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। फिर उसमें सिर्फ 5th हाउस की एक रहेगी समस्या, 5th हाउस को कैसे सोल्व करोगे? 5th हाउस को कैसे सोल्व करोगे? 5th हाउस के लिए आप जो काम करोगे, मतलब अगर बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो आप उसको कंसल्टेंसी के साथ साथ आप वीडियो बना के उसकी एजुकेशन आप पब्लिकली लोगों को एजुकेट करोगे गाड़ियों के बारे में। एजुकेशन है ना ये, तो मैं आपको बोलता भी हूँ कि आप एजुकेट करो लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो खूब पैसा आएगा ना वो यहीं से आएगा।
5th हाउस से। और 12th हाउस को साधते हुए जितने ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब इसमें एक बच्चों का स्पोर्ट्स वाला मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा विकल्प है, गाड़ियों वाला भी है, सर्विस भी हो, सेल परचेज भी हो और एजुकेशन भी हो, कंसल्टेंसी भी हो। और हम ये बोल सकते हैं कि मंगल की दशा में मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ये मेरे तो वर्किंग हो रहा है इस करके। नहीं नहीं, मंगल कराएगा, अभी तो मंगल स्टार्ट ही हुआ है आपका, अक्टूबर से हुआ है, सितंबर से, अगस्त में ठीक है। अक्टूबर ना, अगस्त अगस्त से हुआ है, ओके, अगस्त से हुआ है, तो सही समय है बिजनेस करने के लिए, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। ओके, फूड का आप बोल रहे थे, फूड का कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे कुछ? एक काम और कर सकते हैं, प्रिया जी से पैसा ले लेते हैं और फूड बिजनेस कर लेते हैं। बहुत दिन को प्रॉफिट दे दें। सही है। आज मेरे, चलो मैं आज आपका एक कुंडली और लगाता हूँ, फिर मैं इनकी लगाऊंगा, लोरी जी की। ये पहले चलो लोरी जी की कुंडली लगा देता हूँ। और संजय जी की भी लगा देना भाई। संजय जी की भी लगा देंगे, हम किसी कुंडली डिस्कस करने से मना करते हैं? तो मेरे को भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, सर मुझे भी। आपको सबकी देखनी पड़ेगी प्रदीप जी आज। जुपिटर, मून, वीनस, मार्स, सन, मरकरी, सैटर्न, केतु, हो गए पूरे? करवाओ जी, इनको कौन सा काम कराना है? मून तो कह रहा है कि आप खाने का कार्य कर सकते हो, ठीक है जी। मून के, मून की मान्यता स्टार्ट की होगी। हाँ मून के, तो इसीलिए तो बिजनेस, इसीलिए ट्रैवलिंग का भी कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, हाँ टूर एंड ट्रेवल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मून से तो आप हीलिंग का भी कार्य करते हो ना, मन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य वो भी करते हो। कुछ लोग ना वो बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, केमिकल्स का काम भी मून देता है, केमिस्ट्री भी मून मून बताता है। वीनस, वीनस यहाँ पे 5th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है, तो 10th लॉर्ड तो चलो ठीक है। आप देखो ये मून स्टार्ट हुआ है तो आप क्यों फोकस कर रहे हो बिजनेस पे, क्योंकि 7th हाउस उसने एक्टिव कर दिया है। अब ये 5th हाउस में क्या कह रहा है, 5th हाउस में तो फिर बच्चे आ गए या एजुकेशन आ गई, तो अब फूड में आप बच्चों को कैसे जोड़ोगे? बच्चों को खाना बनाना सिखा सकते हैं, खाना बनाना सिखा सकते हैं, प्रदीप जी मैंने वो पूछा था ना, प्ले एरिया होता है ना, क्या होता प्ले है? एरिया होता है, वहाँ पे कैफे भी होता है और बच्चों का प्ले एरिया भी रहता है जहाँ पे हम बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ वो हो सकता है, वो पूछा था मैंने आपसे। हाँ। और क्या हो सकता है? अब आपको धन कहाँ से आएगा? धन तो 8th हाउस से ही आएगा आपको, धन आएगा 8th हाउस से। 2nd हाउस को देख कौन रहा है? 8th में बैठे हुए प्लेनेट देख रहे हैं, इसके अलावा तो कोई देख ही नहीं रहा, और उधर बैठा भी कोई नहीं है। तो अब 8th हाउस से आएगा, अब 8th हाउस की चीजें लगा लो आप बैंकिंग जो अभी नौकरी कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे? इसीलिए तो कर रहे थे क्योंकि 8th हाउस से आपको धन आ रहा था बैंकिंग से। मंगल 4th लॉर्ड है, ये लॉर्ड है। सूर्य स्वराशि का है। मरकरी 6th लॉर्ड है, उधर सैटर्न केतु भी लेके साथ में बैठे हो आप। तो कैसे होगा बिजनेस? फूड का कार्य तो कैसे होगा?
हो सकता है, आपने लेकिन मेडिसिन शॉप बोला था मुझे। वो किया जा सकता है। वो क्यों किया जा सकता है? केतु सेटिस्फाई हो जाएगा। एक तो केतु और सैटर्न हमारा सेट हो गया। दूसरा क्या होगा, 8th हाउस हमारा, खासकर इसमें अगर सर्जिकल आइटम्स जरूर हो तो और अच्छा है। सर्जरी कौन से घर से आती है? 8th हाउस से। और थर्ड, ये कौन सा लॉर्ड है? मार्क्स भी हो जाएगा। 6th लॉर्ड भी है, मरकरी। हाँ, मरकरी। लेकिन आपके लिए ना फिर भी घूम फिर के ओकल्ट ज्यादा बेहतर है, या मैन्युफैक्चरिंग हो। फिर ओकल्ट क्यों बेहतर है? ओकल्ट इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा और 8th हाउस को भी सेटिस्फाइड कर देगा, क्योंकि 8th हाउस जो है मैन्युफैक्चरिंग हो या ओकल्ट हो। और ये भी हो जाएगा सेटिस्फाइड आपका, मून भी और वीनस भी। मून और वीनस कैसे होगा? मून तो समझ में आ गया, वीनस कैसे होगा? मून सॉल्यूशन दोगे आप, 5th लॉर्ड है। अच्छा, एक चीज और भी होती है, कुछ लोग ना कुछ में एक्सपर्ट होते हैं कि ये करियर एक्सपर्ट है, ये चाइल्ड एक्सपर्ट है, ये रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, ये भी तो होता है। काउंसलिंग टाइप। हाँ, मतलब कौन सी फील्ड में आप एस्ट्रोलॉजर और एक्सपर्ट होना चाहते हो, वो भी एक बात है। मतलब सारे तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर उसमें भी आपको चुनना हो तो आप क्या लगा सकते हो? आप 5th हाउस वाला यूज कर सकते हो। रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो जाओगे आप, रिलेशनशिप और चाइल्ड एक्सपर्ट। वैसे तो सारी ओकल्ट चलेगी आपकी, तो मेरे हिसाब से ओकल्ट भी ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ये खाने उने का जितना आप कर रहे हो ना, या बच्चों का भी, ये तो ठीक है, चल सकता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ये जो केतु है ना, ये केतु बच्चों केस में ये केतु गड़बड़ करेगा फिर। अच्छा, ये केतु आपके प्रोफेशन को तब तक नहीं सेटल होने देगा जब तक कि केतु का कार्य नहीं होगा। मतलब एस्ट्रोलॉजी बेस्ट है। एस्ट्रोलॉजी बेस्ट है, तो उसमें आपको तो पूरी शिद्दत से लगे रहना चाहिए। अब है क्या कि वो मून की दशा है ना, तो वो आपको बार बार वो थोड़ा मेंटली ये घुमाती भी है ना, चंद्रमा की दशा वो बार बार बदलाव करती रहती है, तो इस वजह से भी वो थोड़ा समस्या बनती है। और फिर ऊपर जो है आपका देखो बृहस्पति भी है, तो 12th लॉर्ड यहाँ आके बैठा है, तो अध्यात्म वैसे भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, आप ये बात समझ लो। और ये मून वीनस जो है ना, होने नहीं देगा आपको आसानी से, क्योंकि वीनस भोग का कारक है और मन चंद्रमा है, तो ये मन में भोग डाल के रखेगा। और उधर सामने बृहस्पति कह रहा है मैं 12th लॉर्ड होके बैठा हूं। और वैसे भी जुपिटर और वीनस के कॉम्बिनेशन में आमने सामने हो या ट्राइन में आ जाए, तो ये द्वंद हमेशा रहता है। कभी वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, कभी वो व्यक्ति भोगी हो जाता है, वो द्वंद चलता रहता है। लेकिन आपको 12th हाउस यहाँ रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देगा, इसके मतलब का काम नहीं होगा। तो बट मैं ना अपने आप को बहुत फोर्स करती हूँ, मतलब बिल्कुल मुझे लगता है कि आप कहते हैं बस अपने फायदे के लिए भगवान जी को याद कर रहे हो, तो मुझे बहुत ही वो सेल्फिश लगता है, समझ नहीं, वो अरे भगवान या वो नहीं, आपको मांगना नहीं है ना। एक तो है कि आप हर समय, मैं बस थैंक यू सॉरी बोल रही हूँ। हाँ, तो वही ग्रेटिट्यूड ना, तो एक्चुअल तो वही है। बट लेकिन मेरा वैसा नहीं है ना, जब बाकी लोग मैं सुनती हूँ ना, सब लोग मुझे पूजा पाठ करने वाले हैं, मैं उतना कुछ करती नहीं हूँ। देखो सुनो, दो चीजें हैं इसमें, आप इसको ना सुनो ना, इसमें 12वां घर आपको कह रहा है कि भाई आप छोड़ दो, त्याग देता है आपको। 12वां घर मोक्ष है ना, तो आप सब कुछ ही त्याग दो, छोड़ दो सारे अपने, आप सब कुछ छोड़ दिया आपने प्रभु पे सब कुछ छोड़ दिया कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, अपन अपनी मस्ती में। तो वो त्याग भी तो आपको 12वां घर ही देता है। आप क्यों बोल रहे हो ये बात कि मैं थैंक यू करने बोलने जाती हूँ? सब तो नहीं जाते ना थैंक यू बोलने, क्योंकि आपका 12वां घर, अरे लगता क्यों है? क्योंकि 12वां घर आपके लगन में बैठा है, इसलिए लगता है आपको, मैं ये बोल रहा हूँ। आप इसलिए ये बात बोल रहे हो क्योंकि लगन में बृहस्पति 12th लॉर्ड होके बैठा है, मूल त्रिकोण राशि का स्वामी है।
नहीं जो दूसरी वाली चीज है मुझे जैसे दूसरों की हेल्प करना वो भी मैं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सोच से करूँ ना कि मैं अपने किसी हाउस को एक्टिवेट के लिए कर रही हूँ तो मुझे वो सेल्फिश लगने लगता है। मैं ऐसे कर दूंगी किसी की अच्छा, मैं ये ओके, सोच रही हूँ, समझ ओके, में नहीं ओके, आता। ओके। नहीं तो आप बिंदास करते रहो उसको और बिना बताए करते रहो। हाँ, वो द्वंद ही मत पालो ना, जैसे आपने वो द्वंद हो रहा है आपने आपके बोला मन था में। ना कि किसी की दवाई का आप लाइफ टाइम खर्चा उठा लो, हुँ। वो मैंने किया। इससे मुझे लगा कि क्या मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ क्योंकि आपने बोला है, वो अपने फ कंफ्यूजन रहता है अरे! मेरे दिमाग में अपने हमेशा। फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो कि लोगों का काम हो जाए। आपको जो मिलेगा सो मिलेगा, कोई मिल ही थोड़ी ना जाएगा, ऐसा कब होगा? प्रभु ने अगर आपको ये कुछ दे के भेजा है तो उसको ही तो कर रहे हो आप। आप उसको ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रही हूँ? इसके पीछे रिवर्स में मन भी काम करता है, वो ऐसे बहाने लेके कई बार करने नहीं देता काम को। हम्म, वो भी ध्यान हाँ रखना। मेरा वो नेगेटिव हाँ हमेशा माइंड हमेशा बोलता है कि हाँ, माइंड फँसा लेता है आपको चक्रव्यूह में, तो मन को हल्के में मत लेना। ये चंद्रमा ही नहीं कब्जे में आता, सब कब्जे में आ जाएँगे। तो ट्रू, तो हाँ, बहुत लंबा चल गया मेरा अभी। ये कुछ भी कहानी मन में विचार आपके कुछ भी आ रहे हैं ना, लेकिन आप अपने एक रूटीन पे फिक्स उस पे फिक्स रहना चाहिए आपको। क्योंकि ये बदलते रहते हैं और ये फँसाता रहता है माइंड को, माइंड का काम ही वो है। सर ये तो मेरे साथ ये है कि किसी में पूजा पाठ नहीं है उसमें मन नहीं लगता, अगर मैं करती भी हूँ फोर्सफुली तो थोड़े दिन रूटीन बनाते हैं और फिर छूट जाता है, फिर कब मतलब सालों साल छूटा ही रहता है। दुनिया जी मेरा भी तो ऐसे होता है, सालों साल नहीं पर 3 दिन कुछ दिन ऐसे वही होता है। नहीं देखो, आप ऐसे नहीं कर सकते ना, तो आप इसको ऐसे मत सोचो। आप या तो पहले थोड़ा-सा कुछ पढ़ो, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ो, कोई पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुछ पढ़ो, आपको वहाँ से कुछ समझ में आएगा, पहली बात। कोई भी मंत्र अगर आप जाप कर रहे हो तो उसकी एक एनर्जी है, आप उसको पूजा के रूप में नहीं मानना मत मानो, लेकिन उसकी एक एनर्जी है, वो एनर्जी कुछ ना कुछ तो करेगी आपके लिए। आप कोई सा भी मंत्र पकड़ लो और वो आपको करना भी पड़ेगा जब आप एस्ट्रोलॉजी करोगे तो, क्योंकि आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। महामृत्युंजय करो, गायत्री करो, जो ओम नमः शिवाय करो, जो करना है करो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन कोई एक मंत्र आपको सबके गुरु आप ही बता दो ना कौन सा करना है। अरे जो भगवान आपको पसंद है उसका मंत्र पकड़ लो। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, बजाय कि मैं बताऊँ आपको। कुंडली से मैं बता सकता हूँ, फिफ्थ लॉर्ड से आप बता सकते हो, नाइन्थ हाउस से बता सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा है कि जो आपको पसंद हो, जो पहले सबसे पहले जिनका नाम आता हो, उसी को करो। नाम जप कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते तो। लेकिन 10-20 मिनट निकाल के डेली करो। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो वर्किंग है उनके लिए डिफिकल्ट है डेली मंदिर जाना। लेकिन जो जिनके पास समय है उनको डेली जाना ही चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि पूजा करनी है आपको, क्योंकि वहां पे वो एनर्जी है, आप हील होके आते हो और आप पीड़ा में रहते हो, आप जाते नहीं, मन आपको बहाने बनाता रहता है और आप पीड़ित होते रहते हो। अल्टीमेटली ये होता है। भाई हम जब कहीं दूर जाते हैं, मान लो महाकाल गए, कहीं गए, तो वहां जाके हम ठीक कैसे हो जाते हैं? एक तो ट्रैवलिंग, चंद्रमा ठीक हो जाता है, ट्रैवलिंग का कारक। थर्ड हाउस एक्टिव हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि वहां एनर्जी इतनी है, उस एनर्जी से आप हील हो जाते हो। आप कितना भी कोई मन से परेशान हो, अगर वो नियमित रूप से किसी भी धार्मिक स्थान पे जा रहा है, महीने 2 महीने में उसकी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। जीवन में कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा वो बात की बात है, लेकिन मेंटली वो ठीक रहेगा। और मेंटली तो ठीक रहना है, यहाँ तो सब एक दिन निपट ही जाएंगे ना, कौन सा यहाँ सब परमानेंट आए हैं। कि मैंने देखा प्रदीप जी जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। इसीलिए ना, उनको हमेशा जय श्री कृष्ण, हाँ मतलब मोस्टली मैंने देखा है 95। अब ऐसा अब होता क्या है कि मान लो मैं आपको बोलूं तो भाई अब मंदिर जाना है तो अब चमत्कार भी होना चाहिए मेरी लाइफ में, सब कष्ट हो जाए, पैसा भी आ जाए, ये भी हो जाए। वो जो है वहां फिर आप फंस जाते हो। हाँ ऐसे नहीं होता। आप वहां जाओ, आप मेंटली ठीक रहोगे, आप हील रहोगे, आप खुश रहोगे। और खुश रहोगे तो उससे बड़ी चीज तो मेरे हिसाब से पैसा उसे तो ठीक है, सब आता जाता रहता है। तो कौन से आप कौन मैंने ऐसे लोग देखे हैं पर्सनली बहुत क्लोजली कि जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं रेगुलर, फिर भी मेंटली बहुत ज्यादा अपसेट, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेंशन लेने की, हर चीज की आदत और हर चीज सोचने की। तो फिर वो फिर भगवान को ना समझते हैं, ना जानते हैं, ना मानते हैं। वो एक दोहा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए।
जब आप भरोसे राम के हो तो अनहोनी होगी ही नहीं, या तो आपके साथ, और होगी भी तो होगी, होती रहे। लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ना है। अभी ऐसे मत समझना कि बस राम नाम जपना है तो कर्म नहीं करना है, कर्म पूरा करना है। हाँ हाँ प्रदीप जी मेरी भी लगाएंगे क्या? बिल्कुल लगाएंगे। पहले जया जी की कुंडली लगाते हैं। 4 5 6 7। और ये सामने से ना पूछ लिया करो कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। आपके लिए तो 1000 ऑप्शन है, आप नहीं पकड़ पाओगे। और कितने से ऑप्शन हमें पता नहीं होते। मतलब सारे बिजनेस थोड़ी ना हमें पता चल जाएंगे कौन कौन से बिजनेस है। हाँ ऐसे ऐसे बिजनेस हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो सोच ऐसा मतलब वो नहीं बनना आपको कि मैं ही देख के बता दूं भाई ये कर ले चलो हो गया काम। बिना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के नहीं काम चलता है इसमें। जुपिटर, सैटर्न, सन, राहु, मरकरी, मार्स, वीनस, राहु, मून, हो गए सारे। बोलो क्या काम करना है आपको। बिना 8th हाउस के तो नहीं है, आपकी भी पार नहीं होनी। खाने का सर पहले भी कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत खाने का, और मन तो नहीं लगता है। सर मैंने आपको बोला था पार्टनरशिप में एक प्लान हो रहा था। देखो नहीं कुछ नहीं बोल रही हूँ। बिजनेस से इंडिपेंडेंट बिजनेस से आपको इनकम हो जाएगी, इस बात का इंडिकेशन तो ये मिल गया। 7th लॉर्ड इन 2nd हाउस, पहली बात तो ये हो गई। अब ये दूसरे कौन से घर का स्वामी है? ये 8वें घर का स्वामी है। तो चलो आप फूड बोल रहे हो तो फूड को हम अब कोशिश करते हैं कि फूड कितने तरीके से इसको सेटिस्फाइड कर सकता है। चंद्रमा 8th हाउस में बैठा है, 2nd हाउस को देख रहा है। ओके चलो फूड का कारक चंद्रमा यहाँ पे हमें कुछ सेटिस्फाइड होता हुआ दिख रहा है। 8th हाउस को कैसे आपको यूज में लाना है? 8th हाउस के लिए आप दूसरों का पैसा लगवा लोगे। अच्छा ओके, मतलब मेरा शेयर हो सकता है बट कोई और भी उसमें इन्वेस्ट। हाँ उसमें दूसरा भी कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करे, ये हो गया। और क्या होगा इसमें? और क्या होगा? अच्छा इधर केतु है ना आपका। अब आपका जो 2nd लॉर्ड है वो 3rd हाउस में बैठा है। तो इसमें अगर ये काम फ्रेंचाइजी के रूप में हो तो ज्यादा अच्छा है। राहु के साथ में भी है, तो अगर कोई विदेशी हो तो और अच्छा है, विदेशी फूड की, या ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन करोगे जोमेटो और इस पे, मतलब सारा काम इससे चलेगा। ठीक है। और क्या चीज सेटिस्फाइड कर रही है? अब इसमें ना एक चीज और कर सकते हो आप, ऑनलाइन कर दिया, विदेशी फूड कर दिया। इंडिविजुअल वो मतलब मेरा पार्टनरशिप इज नॉट गुड। नहीं पार्टनरशिप से भी हो सकता है ना, आपको ये आ रहा है ना, पार्टनरशिप भी तो 7th हाउस ही है ना। ये कोई प्रॉब्लम में थोड़ी है आपका 7th हाउस। जुपिटर भी देख रहा है उसको। अब दूसरा क्या हो सकता है, आपका 10th लॉर्ड जो है यहाँ बैठा है। तो जैसे क्लाउड किचन होती है ना, या घर से जो किचन चलती है, वर्क फ्रॉम होम वाली, घर से, तो ये मार्स सेटिस्फाइड हो जाएगा मेरा। लेकिन सर उस वीनस, रुको ना, वीनस आप कह रहे हो कि मित्र के साथ अगर मान लो आप फ्रेंचाइजी में जाते हो, मतलब उसमें, तो वीनस को यहाँ हम पकड़ लेंगे। मरकरी हमने ऑनलाइन के थ्रू और विदेश के थ्रू पकड़ लिया है। हाँ बोलो। तो मतलब इसका पूरे का निष्कर्ष क्या निकला? खाने पीने का काम फ्रेंचाइजी एजेंसी के माध्यम से, खास तो घर से तो वो नहीं हो पाएगा, वो तो दुकान ही खुलेगी, तो वो आपका चल सकता है।
या आप अगर आप घर से काम करना चाहते हो तब भी वो ऑनलाइन चलेगा। वो तो क्लाउड किचन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। लेकिन फिर उसमें फिर वो नहीं होगा, विदेश वाला कुछ एंगल आएगा नहीं, वो ऑनलाइन तो वेस्टर्न फूड बनाओ ना सारा, हाँ फूड देश- थोड़ा डिफरेंट। बनाओ चाउमीन और मोमोज और ये दुनिया भर की चीजें, पास्ता और ये सब। नहीं सर, हम लोगों का था कि भैया गुजराती ऑथेंटिक बंगाली कुजीन से शुरू करेंगे, नहीं फिर तो नहीं कर सकते। ये ना फिर। वो तो आप बिल्कुल कोलकाता को उठा के ले आओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आप। वो तो आपका है, उससे बेहतर तो नॉर्थ इंडियन बेच लोगे आप। ओके मतलब आप अपने नेटिव प्लेस का तो और प्रॉब्लम करेगा ना, उसमें तो 12th हाउस बिल्कुल ही यूज नहीं होगा। ओके ओके। फूड का काम आप कर सकते हो, समझ में आ गया। और पार्टनरशिप में कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ ही बात हो रही है। हाँ ये है ना, ये मदद कर देगा। हाँ और पैसा भी लगाने की बात हो रही है, कोई तीसरा बोल रहा है पैसा लगाए, वो भी फ्रेंड है। बस ठीक है। सिर्फ खाना आप कह रहे हैं ऑनलाइन, वो तो करेंगे सर जोमेटो वगैरह, लेकिन आप कह रहे हैं थोड़ा वही इंटरनेशनल। हाँ हाँ, इटालियन और ये सब दुनिया जो भी, मतलब यहाँ का छोड़ के जो भी बाहर का है सब बेचना। प्लान पूरा चेंज। हाँ। ओके सर, और क्या सर मेरा हो सकता है फूड का, तो चलो सर ठीक है, लेकिन और तो कल्ट हम आपको बोलते ही रहते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है। चंद्रमा मोस्ट सेटिस्फाइड उसी में होगा। ठीक है, लेकिन वही सर कि जो आप हमेशा बोलते हैं जब ओकल्ट में कि आप मोस्टली आप बोलते हैं पढ़ा टीचिंग में ज्यादा गुड मोर बेटर। पता है आप इतने परेशान नहीं होते। समस्या क्या है ना, केमद्रुम की बात कर रहे थे ना, ये भी तो केमद्रुम का ही है ना एक तरीके से। पीछे कोई प्लेनेट नहीं है, आगे प्लेनेट तो है केतु, लेकिन वो नोड है, केतु को हम मानते नहीं है, राहु केतु को। तो ये हाँ 8th हाउस में बैठा है, शनि से दृष्ट है, और मतलब वो अच्छी पोजीशन में नहीं है ना, तो वो क्या है कि वो माइंड को ना बहुत परेशान करता है। और मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की जड़ तो मन ही है ना, सारा कुछ होता ही मन में है, और यही अगर परेशानी में आ जाए तो दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए वो जो कर रहा है ना, आपको कोई डिसीजन ही नहीं लेने देता, बस जो चल रहा है सो चल रहा है, ऐसे हो रखा है। लेकिन सर मैं थोड़ा ऊब गई हूँ, अब फाइनली ऐसा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे पता है टीचिंग है मेरे, कि मैं थोड़ा बोर हो गई, मतलब थोड़ा मुझे लग रहा है कि चेंज इज कमिंग, मुझे मन नहीं लग रहा थोड़ा टीचिंग का। टीचिंग ठीक है, टीचिंग भी बहुत अच्छा नहीं है ना। ये तो देखो इंडिपेंडेंट आप काम कर रहे हो टीचिंग का, तो ये 7th लॉर्ड तो यहाँ पे काम कर रहा है भाई। इंडिपेंडेंट तो आप कोई भी काम करोगे बिजनेस की फॉर्म में, तो वो 7th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, वो इनकम दे रहा है आपको। लेकिन ना तो यहाँ 8th हाउस का यूज हो रहा है, ना मून का यूज हो रहा है, बस ये मंगल का आप कह लो कुछ यूज हो रहा है, क्योंकि मंगल 5th लॉर्ड है, 10th हाउस को देख रहा है, 7th हाउस को भी देख रहा है, तो वो तो जुड़ दिया है उसने, बस उतना ही यूज है उसका। अगर ये उल्टा होता, मान लो ये आपकी सिंह लगन की कुंडली होती, तो ज्यादा आपको गेन्स कराता। क्यों? क्योंकि 11 नंबर राशि फिर इसमें आ जाती, मूल त्रिकोण राशि। ज्यादा तो सर मन को शांत, जब मैं ट्यूशन कर रही हूँ मैं, लेकिन मन शांत नहीं होता है मेरा उससे, क्योंकि ना ट्यूशन में भी बहुत, वो सब प्रोफेशन में होगा, अप्स एंड डाउन्स होता है, मतलब वो नहीं है, मतलब मेरा मन नहीं है कि डॉक्टर आप समझ नहीं रहे ना, 8th हाउस आपकी पीड़ा पीछा नहीं छोड़ रही है, और ये सडन है ना 8th हाउस। तो सडन क्या है, सडनली अच्छा हो जाएगा, सडनली खराब हो जाएगा। तो 8th हाउस के रिजल्ट डिलीवर कर रहा है ना, 8th हाउस तो यूज ही नहीं हो पा रहा है आपका। 8th हाउस कैसे यूज होगा, मुद्दा ये है। चंद्रमा से ही एटलीस्ट ये तो होगा, जो 8th हाउस में बैठा प्लेनेट है, आप फूड करोगे तो वो तो सेटिस्फाइड हो गया, और वो देख भी रहा है उसको। ठीक है सर। और आपने जून अप्रॉक्सीमेट बोला था टाइम। हाँ यहाँ पे आ जाएगा, अभी तो इधर चल रहा है ना, और ये भी आगे निकल जाएगा तब तक, ये अपना शनि 1 डिग्री पे आ गया ना ऑलमोस्ट वापस ट्रांजिट में। कौन कौन है क्लास में, कौन कौन नहीं है? गुप्ता जी नहीं है क्या? गुप्ता जी कहाँ चले गए? उनको तो 7:30 की समझानी थी मैंने।
तो फिर मैं इंटरेस्ट शो करूंगा सर खाने वाले के लिए, मैंने चुपचाप रह गई, बात ही नहीं किया फिर मैंने। करो ना बात। आगे बढ़ूँ ना? हाँ हाँ करो, बात करो। ठीक है सर, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको सुन लेना वापस दोबारा। ठीक है। जब जब प्लान करते जाओ इसको बार बार सुनते जाना, कभी फिर पता चले हमने डिस्कस कुछ और किया था, आपने कुछ और कर लिया। हाँ ठीक है। जैसे बंगाली अभी आ गया था ना खाना आपका। हाँ इसीलिए मैंने वो क्लियर किया कि हमें उसी से स्टार्ट हुआ ये, क्योंकि है नहीं ना कोई सर बंगाली कुजीन का, तो हम वही सोच रहे थे। हो गए क्या सारे? कौन सा प्लेनेट रह गया इसमें? मरकरी। मरकरी यहाँ पर। बोलो आप क्या काम करना चाहते हो? किसी भी चीज की फ्रेंचाइजी तो किस चीज की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं कि फूड में जाना है, उसमें जाना है, बट किस चीज की फ्रेंचाइजी चलेगी? और दूसरा क्या देखो, एक तो फ्रेंचाइजी तो ये सेट हो गया मामला, थर्ड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, मतलब धन तो ये आपको दे ही देगा, ठीक है। अब फ्रेंचाइजी तो यहां से फिट हो गया, तो अब आप दो चीजें कर सकते हो, क्योंकि इस पे कौन कौन आपको देख रहा है, मतलब जुपिटर एक कंट्रोल हो गया, तो थर्ड हाउस का कार्य हो गया एक तो आपका, थर्ड हाउस वर्क। दूसरा सिक्स्थ हाउस भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स्थ लोड भी है, ये सिक्स्थ लोड भी है ना। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप मेडिकल की फ्रेंचाइजी ले लो, मेडिकल स्टोर, तो कैसा रहेगा आपके लिए? बोलो। मेडिकल वाला सोचा तो नहीं था, लेकिन नहीं अभी वो तो कुछ और सारी चीज सोच लेना, लेकिन अभी आप बताओ इसमें मेडिकल स्टोर, आप बाकी सब लोग बताओ कि ये कैसा रहेगा, जो मैंने इनको बोला कि अगर मेडिकल की फ्रेंचाइजी ले लें तो कैसा रहेगा ये? मेडिकल की फ्रेंचाइजी तो यहां से हो गई। मेडिकल क्यों बोला मैंने? क्योंकि सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस मेडिकल है। और क्यों बोला? आपका लग्नेश भी सिक्स्थ हाउस में है, वो भी ठीक रहेगा। और अगर वो खासकर उसमें सर्जिकल आइटम्स का हो, सर्जिकल आइटम्स, तो कई बार क्या होता है ना, सर्जिकल आइटम्स कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उसकी फ्रेंचाइजी भी होती है स्पेसिफिकली सर्जिकल आइटम्स की, तो वो और अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में एर्थ लॉर्ड भी यहाँ अच्छे से काम करेगा और मून भी काम करेगा। तो मेडिकल स्टोर की जगह भी सर्जिकल आइटम्स की फ्रेंचाइजी या मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसका क्या होगा, वो भी मतलब चल जाएगा। और बोलो आपकी नजर में कौन सा काम है? दूसरा आप ये भी कर सकते हो, कि आप जो है लोगों को पीआर या वीजा दिलवाओ नौकरी के लिए। वो उससे क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का और पीआर का, इन सबका काम किससे आ जाएगा आपको? थर्ड हाउस से। वो भी किसी की एजेंसी लेके, मतलब जो लोग कराते होंगे ना, कुछ एजेंसियां होंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, उनकी किसी की एजेंसी ले लो, तो थर्ड यहाँ पे काम कर जाएगा। सिक्स्थ हाउस नौकरी के लिए, सिक्स्थ हाउस क्या है? नौकरी। मून भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो थर्ड हाउस में केतु है, उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? ये केतु की जरूरत क्या है? केतु क्या जरूरत है? राहु हो जाएगा सेटिस्फाइड, विदेश में बुलाएंगे ये लोगों को।
विदेश में तो ये है भी वैसे भी। कैसा रहेगा? तो प्रदीप जी इसमें और नौकरी ऐसे डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए क्यों बुलाना है उनको? एजुकेशन के लिए भी बुला सकते हो आप, वो भी ठीक है। तो मतलब आप लोगों को अल्टीमेटली वो आपकी वीजा एजेंसी या क्या बोलते हैं इनको, ट्रैवल एजेंसी जो होती है, ट्रैवल एजेंसी काउंसलिंग भी होती है, लोग काउंसलिंग भी करते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, क्या कर करियर काउंसलिंग। हाँ, करियर काउंसलिंग। नहीं, यहाँ के लिए जो प्रदीप जी है ना, वो लॉयर लगता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और ये सब। तो आ जाएगा ना, आपको लॉयर रख लेना अपने पास में, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कोई काम नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और आप बोलो ना, अभी देखो मैं तो अभी ये जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वैसे बोल रहा हूँ। आप क्या बोल रहे थे? रियल एस्टेट का कुछ बोल रहे थे ना? रियल एस्टेट के एजेंट बन सकते हैं। अब या देखो, फिर जैसे जो एजेंट का काम जो होता है वो थर्ड हाउस का ही होता है, और कमीशन का काम भी थर्ड हाउस का होता है। तो जुपिटर यहाँ बैठा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि रियल एस्टेट का, तो रियल एस्टेट क्या होता है? फोर्थ हाउस होता है और मंगल होता है। तो फोर्थ हाउस में मरकरी है जो नाइन्थ लॉर्ड होके बैठा है, ठीक है, ये बैठा है इधर, ये भी ठीक है, मंगल इधर बैठा ही है, तो वो भी किया जा सकता है, वो भी किसी की। नहीं, एक तो आपने बोला कि किया जा सकता है, बट प्रदीप जी क्या अच्छा होगा? करने से धन आएगा आपको, लेकिन उससे जो है ना, धन तो आपको आएगा, लेकिन उसमें ये मून कैसे सेटिस्फाइड होगा? धन तो आ जाएगा आपके पास, धन तो अच्छा खासा आ जाएगा, क्योंकि मंगल के साथ वीनस भी है, तो पैसा तो दे देगा आपको अच्छा खासा, खूब दे देगा। लेकिन मन आपका कितना उसमें सेटिस्फाइड रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पर ट्रैवलिंग करके करे तो हाँ, वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि ये मतलब वो ऐसे पैसा देगा झटकों में काफी इनको। वैसे तो रियल एस्टेट में मिलता भी ऐसे ही है। बड़े बड़े डील्स होने से कभी भी। हाँ, हाँ वो वैसा ही रहता है उसका। हाँ, क्योंकि ये क्या है ना, सडन होता है ना ये एट्थ हाउस, तो कर्म का संबंध सडन से बन रहा है। तो वो क्या करेगा कि सडनली मतलब पैसे आ गए, फिर आप दुखी रहे कुछ दिन, फिर अचानक से आ गए। मतलब वो ऐसे इस तरीके की कहानी करेगा। नहीं, पर उसमें ऐसा तो नहीं होगा ना प्रदीप जी की, हाँ दुखी हो जाएगा, मतलब मन की स्थिति नहीं, पैसा खूब आए, पैसा खूब आएगा, पैसे की समस्या नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ खूब आएगा? पैसे का नहीं प्रदीप जी, लेकिन मन भी तो दुखी नहीं होना चाहिए ना। हाँ, मन थोड़ा सा रहेगा, तो मन के लिए तो आप ओकल्ट कर ही रहे हो ना, ओकल्ट करते रहो, मन अच्छा रहेगा, करियर भी अच्छा रहेगा, पैसा भी आ जाएगा, इसकी भी कंसल्टेंसी कर सकते हो साथ में। तो रियल एस्टेट एजेंट प्रदीप जी इन एडिशन टू जॉब कर सकते हैं क्या, या फिर जॉब हाँ छोड़ बिल्कुल, के करना नहीं चाहिए? नहीं, जॉब के साथ साथ कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम करेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं जॉब के साथ कर सकते हो? क्योंकि आपका जो सेवंथ हाउस है ना, वो लॉर्ड इधर ही बैठा है, तो नौकरी के साथ साथ करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आपको, वो आसानी से पैसा देगा। ठीक है प्रदीप जी। और वो फ्रेंचाइजी वाला जो आप बोल रहे थे ना कि किस भी करना है, तो नॉर्मली यहाँ पे ये होता है कि डंकिन या फिर ये सब जो रहता है ये लोग लेते हैं ऐसे फ्रेंचाइजी, मतलब सर्जिकल आइटम वाला थोड़ा ट्रिकी होता है, मतलब मैंने भी कभी देखा नहीं है ऐसे। लेकिन जैसे डंकिन का हो गया फ्रेंचाइजी ले लिया, या फिर किसी और रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी ले लिया, वो इजी रहता है, तो वो कर सकते हैं क्या? रेस्टोरेंट का देखो, एजेंसी ठीक है, फूड यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो एक ठीक है पार्ट। सिक्स्थ हाउस को कैसे इन्वॉल्व करेंगे हम? सर नौकरी के साथ साथ करेंगे। नौकरी के साथ तो खैर चली जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि नौकरी करते करते आप एजेंसी ले लो और काम करते रहो, चलने दो उसको, नौकरी करते रहो। हाँ, क्योंकि वो तो है प्रदीप जी कि नौकरी छोड़ने का तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हाँ, तो नौकरी तो चलती रहेगी। फूड की तो ले सकते हो आप फ्रेंचाइजी, बिल्कुल ले सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन ना आप लोगों की कुंडली में नवांश जब हम करेंगे ना, जब 12 घर हो जाएंगे तो उससे भी आएगा, थोड़ा और क्लियर आंसर मिल जाएगा नवांश से और दसवांश से। तो ये वाले में देख के आपको प्रदीप जी कौन सा ठीक लग रहा है ज्यादा, कि फूड का फ्रेंचाइजी लेना चाहिए या फू- रियल एस्टेट में फूड invest करना
फूड का ले सकते हो और दूसरा ये वाला भी ले सकते हो, ये वीजा वूजा वाला जो है, इसका काम भी किया जा सकता है। ये तो बिना 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 एजेंसी के भी कर सकते हो, क्योंकि थर्ड हाउस का ही काम है ना ये तो इसमें एजेंसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कभी इसको थोड़े कॉन्टेक्ट बना के ना आप यूज करके देखो कुछ महीने। ये पीआर वीजा वाला आप बोल रहे हैं? हाँ, मतलब बाहर से लोगों को वहाँ नौकरी दिलवाना, पढ़ाई के लिए बुलाना, जो भी मतलब आप थोड़ा कॉन्टेक्ट करके देखो। इसमें मुझे लग रहा है अब काफी आसानी से आपके पास पैसा आ जाए, क्योंकि मून भी तो उसका कारक है ना ट्रैवलिंग का। और थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब लोगों की डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको पैसे आ जाएंगे। मतलब आप लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे कराओ, उसी से पैसे मिल जाएंगे आपको। यही तो कराते हैं वो, और क्या कराते हैं। पर वो खुद को पहले पढ़ना पड़ेगा ना क्या क्या जरूरी है और किस किस के लिए क्या क्या जरूरी है, वो अभी इतना नॉलेज हमें तो नहीं है क्योंकि हम उस फील्ड में काम नहीं करते। तो आप इसमें दूसरा तरीका ये निकालो, जो कर रहा है ना, जो काम कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ, अपने कॉन्टेक्ट वालों को यहाँ बुलाओ, वहां बुलाओ, और बीच में कमीशन खा लो। अच्छा करिए। कमीशन है ना ये थर्ड हाउस। या फिर प्रदीप जी इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि जैसे गवर्नमेंट का रहता है ये, जैसे यहाँ पे भी क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट के रहते हैं लोग जो हेल्प करते हैं, मतलब वही वीजा प्रोसेसिंग और इन सब में, जो यहाँ रहता है उनका भी, जो इंडिया से आना चाहते हैं वो भी। तो अगर वो डिपार्टमेंट में जुड़ के काम करेंगे तो हाँ, तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल किया जा सकता है। ये आसानी से आ जाएगा आपके पास पैसा, करके देखो आप। देखो कमीशन आपको रियल एस्टेट से भी और इससे भी, इससे तो मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मून भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, और दोनों भी किए जा सकते हैं। तो मतलब आप डायरेक्टली मत करो, आप तो बस अपने कॉन्टेक्ट को यूज करो, हल्का फुल्का करो, कुछ सोशल मीडिया से करो, थोड़ा बहुत, थोड़े लिंक बनेंगे, आपके काम चलने लगेगा आपका। ठीक है प्रदीप जी। पर एक बार मेरा भी देखो कि मैं कभी काम कर सकती हूँ, मेरा शुरू से मन है बट हो ही नहीं पाया था। क्या नंबर है आपका, 5 नंबर? हाँ जी। प्लेनेट बोलिए आप एक बार, लगन में कौन है? मार्स। फोर्थ में राहु, सेवंथ में सैटर्न और जुपिटर, सेवंथ में जुपिटर, एट्थ में मून, 10th में केतु, 11th में वीनस और सैटर्न, 12th में सन मर्क्यूरी। केतु 10th में होता है तो प्रोफेशनली तो वैसे भी नहीं होने देता, मतलब आप जनरली कर भी रहे होते ना, वैसे ही परेशान करता ही रहता है केतु तो 10th में। बताइए जी, बिजनेस के लिए क्या हाल है? जुपिटर बैठा है, जुपिटर के साथ समस्या होती है, फोकस कम करवाता है बस वो। दूसरा ये 5th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है, मून भी 8th में है, केतु 10th में है, और 9th लॉर्ड लगन में है और 4th लॉर्ड लगन में है। कैसे आएगा, कैसे चलेगा काम? आप ऑप्शन बताओ। ओकल्ट तो यहाँ पे ओके ही है, उसके अलावा बताओ आप क्या करना चाहते हो। सब मून है सबका। हाँ 3 मून है यहाँ पे, बोलो। जया जी का है, और इनका मोनिका जी का है, और स्मिता जी का है। जब भी मेरा मन हुआ ना, जैसे अब तो ओकल्ट का हो गया, इससे पहले मेरा मतलब बुटीक खोलने का बहुत मन था। तो बुटीक ठीक था आपके लिए, बुटीक आप कर सकते थे, केतु का काम था।
अब तो ये है कि या तो एस्ट्रोलॉजी अगर मैं करती हूँ तो इसकी आगे कर सकती हूँ हाँ बिल्कुल कंसल्टेशन कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। उसका रीजन ये है क्योंकि ये क्या है ना, आपका 9th लॉर्ड भी एक तो लगन में बैठा है, तो ये भी मदद करेगा, है ना। और ये वैसे भी जो है आपका 8th लॉर्ड है बृहस्पति, तो कल्ट के लिए मतलब आपके बिजनेस को या इंडिपेंडेंट रूप से कार्य को यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, बृहस्पति का है। और सामने से लगन लगन ये लगन में बैठा हुआ मंगल देख रहा है, जो कि कौन है आपका 9th लॉर्ड, तो कंसल्टेंसी के लिए तो सपोर्ट कर ही रहा है। तो वो एंगल बन गया। मून 8th हाउस में इंट्यूशन भी दे देगा आपको, केतु 10th हाउस में आपके काम को करवा देगा। और कौन बचा? सैटर्न क्या कह रहा है? सैटर्न कह रहा है कि बिजनेस से इनकम, 11th हाउस में बैठा है ना 7th लॉर्ड। वीनस ऑनलाइन फैक्टर जोड़ सकते हो, वैसे बहुत ज्यादा जरूरत उसकी पड़ेगी नहीं, कर सकते हो आप। वोकल्ट तो कर सकते हो, बुटीक भी कर सकते हो। तो अब तो बुटीक नहीं कर कर रहे हो। सकती हूँ, मतलब ऐसा आपको चांस लग रहा है कि कर पाऊंगी, करना तो मैं चाहती हूँ बट कर खोज नहीं पाई मैं कोशिश करके भी। नहीं नहीं, आप सपोर्ट नहीं मिला मुझे। देखो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट, अभी महादशा किसकी चल रही है आपकी? तो शायद मैं बता नहीं पाऊँ। सर अगर मेरे मंगल की कब तक चल रही है ये? ये चल रही है 20 से चल रही है 26 तक, अक्टूबर 26 तक। ठीक है, उसके बाद राहु आ जाएगा। ठीक, मैं भी अभी शुक्र की कहता है, सूर्य की है। अभी सूर्य की है? अंतर, हाँ जी। नहीं अंतर छोड़ो, महादशा मंगल की है ना। हाँ महादशा मंगल। हाँ ठीक है, आप देखो अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डाल दोगे ना तो आप ये काम कर पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यों कर पाओगे, एक तो मंगल चल रहा है, उसके बाद जो राहु भी आएगा ना, तो राहु बैठा तो 4th हाउस में है, लेकिन इसके पास लॉर्डशिप जो है ना कुंभ की भी होती है, हाँ जी। तो वो एक्टिव कर रहा है उसको। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और अभी जब शनि यहाँ पे आ जाएगा ना ट्रांजिट में, अभी इससे निकल रहा है शनि, मतलब अभी तो 2 साल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, तो फिर उसके उससे साथ बड़े आराम से आप कर पाओगे। अभी यहाँ पे वो अच्छे से आपको लर्न करा देगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि 2027 में आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। 1 साल आपका पूर्ण रूप से लर्निंग का है, मतलब इसमें भी कर सकते हो लेकिन प्रोफेशनली, मतलब वो सेटअप करके नहीं बोलूंगा अभी। हुआ क्लियर? ठीक।